यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा सिलेबस है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन। और प्राकृतिक संसाधन में हमें यहाँ पे कवर करना है सॉइल्स को, जिसे हमने पहले ही कवर कर लिया है, और हमें कवर करना है मेजर मिनरल रिसोर्सेस, मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज संसाधन। अब ये जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, इसमें मैंने 24-25 इकोनॉमिक सर्वे, 25-26 का इकोनॉमिक सर्वे, हालांकि हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 24-25 का, ना कि 25-26 का, पर मैंने यहाँ पे दोनों इकोनॉमिक सर्वे रख दिया है। ठीक है। दूसरी बात, मैंने यहाँ पे ज्ञान संपदा के भी फैक्ट रख दिए हैं। हालांकि ज्ञान संपदा जो किताब है आज भी सीधी और सिंगरौली को केवल सीधी ही समझ रही है, आज भी उसमें सिंगरौली अलग नहीं है। समझ रहे हो बात को? आज भी वहाँ पूर्व निमाड़ और पश्चिम निमाड़ ही है, खंडवा खरगोन नहीं। ठीक है, बुरहानपुर भी नहीं है। तो किताब आउटडेटेड है, पर फिर भी बेसिक फैक्ट जो हैं, हालांकि बहुत सारे फैक्ट जो हैं उस किताब में गलत दिए हुए हैं, तो मैंने उनको साइड रख दिया है। और जो मुझे लगता है कि हाँ ये फैक्ट हमारे काम का है, तो ज्ञान समुदाय, 24-25 इकोनॉमिक सर्वे, 25-26 इकोनॉमिक सर्वे, और अभी तक जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं, पीपीएससी ने कंडक्ट कराए हैं, मिनरल से क्वेश्चन आए, वो सब इसमें रख दिया है। कहने का मतलब, अगर आप इस पीपीटी से पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत जनरली नहीं पड़ेगी। आप पढ़िए अगर इच्छा है तो, है ना। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें कवर होंगी। चलिए शुरू करते हैं। भारत माता की जय। सबसे पहले ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में जो खनिज है उनमें से हमारे पास 8 मेजर मिनरल्स है। कितने प्रमुख खनिज हैं? 8, है ना। और इसके अलावा हमारे पास 31 माइनर मिनरल्स हैं, यानी 8 प्रमुख खनिज हैं जिनका उत्खनन बड़े पैमाने पर होता है, और 31 माइनर खनिज हैं। माइनर यानी गौण खनिज है। अब वो 8 प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं, यहाँ पे एक एक करके हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये एक फैक्ट हमें दिमाग में बैठा कर रखना है, 8 मुख्य खनिज और 31 हमारे पास माइनर है। मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव, इसका जिक्र 24-25 इकोनॉमिक सर्वे में किया गया है। जो पहला वाला मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव था वो हुआ था 17-18 अक्टूबर 2024 भोपाल में। 2 माइनिंग कॉन्क्लेव्स हो चुके हैं। पहला वाला हुआ था, डेट याद रखो तो ठीक, अदरवाइज छोड़ दो, 2024 में पहला माइनिंग कॉन्क्लेव हुआ था। कहाँ पे? भोपाल। और मध्य प्रदेश का 2.0 माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 ये हुआ था 23 अगस्त 2025 को। कहाँ पे? कटनी। अब पहले वाले की डेट याद रखो चाहे ना रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे वाले की डेट हमें याद रखना है। सेकेंड माइनिंग कॉन्क्लेव कब हुआ? 23 अगस्त 2025। कहाँ पे हुआ? कटनी। एक बार फिर से बोलो, 23 अगस्त। ऑनलाइन वाले आप लोग भी बोलते चलना, 23 अगस्त 2025 को माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 कहाँ पे होता है साहब? कटनी। कितने मेजर मिनरल्स हमारे? 8। कितने माइनर हैं? 31। ठीक है, चलो। इसके अलावा एक पोर्टल है जिसका जिक्र इकोनॉमिक सर्वे 24-25 में किया गया है, उसका नाम है परिवेश पोर्टल। क्या है? परिवेश पोर्टल। और ये जो परिवेश पोर्टल है ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार का पर्यावरण मंत्रालय है, उसका ये परिवेश पोर्टल है। इसके जरिए इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दिए जाते हैं। मानकर चलो मुझे कोई नई प्रोजेक्ट शुरू करना है, कोई नए ब्लॉक का उत्खनन करना है, खनिज ब्लॉक का, मुझे पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति चाहिए होगा, क्लियरेंस चाहिए होगा, तो किस पोर्टल से मिलेगा? परिवेश पोर्टल से। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे 25-26 में, 24-25 में भी जिक्र किया गया था और 25-26 में भी जिक्र किया गया है माइनिंग सर्विलांस सिस्टम की। किसकी? MSS। MSS बोले तो फुल फॉर्म बोलो, माइनिंग सर्विलांस सिस्टम। होता क्या है कि मानकर चलो मैं एक ठेकेदार हूँ, नीलामी होती है एक मिनरल ब्लॉक की, कोयले की ब्लॉक की नीलामी हुई और मुझे इतने एरिया से कोयला निकालने की परमिशन दी गई। अब मैं करता क्या हूँ? इतना तो निकालूंगा ही, इससे कई गुना एरिया के कोल का एक्सकेवेशन उत्खनन मैं कर लेता हूँ।
अब ये सरकार नज़र कैसे रखे, तो उसके लिए सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है। सैटेलाइट से जियो टैगिंग, मैपिंग से सब देखती रहती है सरकार इस पोर्टल के जरिए कि हमने कितने स्क्वायर किलोमीटर या कितने स्क्वायर एरिया हमने दिया था खनिज के ब्लॉक के लिए और कितने का उत्खनन किया जा रहा है, तो उसके आधार पर निगरानी रखी जाती है। तो MSS क्या है, पहला काम है फुल फॉर्म माइनिंग सर्विलांस सिस्टम। ये क्या है, सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग एंड स्टोरेज, अवैध उत्खनन एवं भंडारण की रोकथाम हेतु उपग्रह आधारित निगरानी प्रणाली। तो क्या क्या सीखा हमने, पहला कितने मेजर हमारे पास मिनरल्स है 8, माइनर कितने हैं 31। हमारा जो माइनिंग कॉन्क्लेव था 1.0, पहला वाला भोपाल में हुआ था अक्टूबर 2024, सेकेंड वाला हमारा कटनी में हुआ 23 अगस्त 2025। परिवेश पोर्टल किसका है, पर्यावरण मंत्रालय का, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए। MSS बोले तो माइनिंग सर्विलांस सिस्टम, ये सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है ताकि अवैध उत्खनन और भंडारण पर सरकार नजर रख पाए। 8 प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हीरा, आयरन, मैग्नीज, इसके अलावा कोयला, चूना पत्थर, रॉक फॉस्फेट, कॉपर और बॉक्साइट। अब हमें याद होना चाहिए कि भैया हमारे मध्य प्रदेश के 8 मेजर मिनरल्स कौन कौन से हैं। हमें दिमाग ही नहीं लगाना, जिन जिन का आपने सुना होगा नाम ज्यादा वो वैसे भी है। जैसे हीरा नाम सुना है, लोहा नाम सुना है, कोयला नाम सुना है, तांबा में हम मांगे हैं ही, मैग्नीज में हम मांगे हैं ही, तो हीरा का नाम सुना, लोहे का नाम सुना, मैग्नीज है, कोयला है, इसके अलावा बॉक्साइट है, कॉपर है। हाँ, आपको यहाँ पे दिक्कत जा सकती है, हालांकि चूना पत्थर में भी दिक्कत नहीं जाएगी क्योंकि विंध्यन में, कैमूर और भांडेर में भरम भार एकदम चूना पत्थर है, लाइमस्टोन ही है, तभी तो सीमेंट इंडस्ट्री रीवा सतना में ज्यादा है। तो चूना पत्थर का भी हमारे यहाँ काफी ज्यादा प्रोडक्शन होता है लाइमस्टोन का, तो इसमें दिक्कत नहीं जाएगी। दिक्कत जाएगी रॉक फॉस्फेट में, किसमें, रॉक। लगेगा कि माइनर है, मेजर नहीं, क्योंकि इतना हम आए दिन नाम नहीं सुनते रॉक फॉस्फेट, तो इसमें बस बचकर रहना है कि रॉक फॉस्फेट जो है हमारा मेजर मिनरल है ना कि माइनर है। एक बार फिर से बोलो, सबसे पहले काम करो, कॉपर को, हीरा को हटा दो, पहले नंबर पे हम हीरा में है, कॉपर है, मैग्नीज है, 24-25 में मैग्नीज में पहले नंबर में थे, 25-26 में सेकंड नंबर पे है, चूना पत्थर हो गया, लोहा हो गया, बॉक्साइट हो गया, कॉपर हो गया, बच के किस में रहना है, रॉक फॉस्फेट। धीरे धीरे 8 याद हो जाएंगे, परेशान मत होना। मध्य प्रदेश की जो फर्स्ट मिनरल पॉलिसी थी वो आई 1995 में, और जो बाद में जो अभी तक की मिनरल पॉलिसी है वो आई 2010। तो पहली कब की है 1995, अभी कब की है 2010। मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन, मध्य प्रदेश खनिज निगम की स्थापना होती है 1962, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, भोपाल। बता दोगे क्या, वापस से बताओ, मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति कब आई 1995। कितने प्रमुख खनिज हैं 8, गौण खनिज कितने हैं 31। हमारा पहला माइनिंग कॉन्क्लेव कहाँ हुआ, भोपाल। माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 कटनी में कब हुआ, 23 अगस्त 2025, 23 अगस्त 2025। ठीक है, कौन कौन से हमारे पास है, मैग्नीज, प्रमुख खनिज का मैग्नीज है, कोयला है, चूना पत्थर, किसमें बट के रहना है, रॉक फॉस्फेट, कॉपर, बॉक्साइट, हीरा। ठीक है, हमारी पहली खनिज नीति 1995, फिर लेटेस्ट कब की है 2010। माइनिंग कॉरपोरेशन खनिज निगम, मध्य प्रदेश खनिज निगम 1962, हेडक्वार्टर्ड कहाँ पे है, हेडक्वार्टर भोपाल। इसके अलावा मध्य प्रदेश माइनर मिनरल रूल्स, मध्य प्रदेश का गौण खनिज नियम कब आया 1996। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन होगा, बोलेगा मध्य प्रदेश माइनर मिनरल रूल कब का है 1996, और इसे अमेंड किया गया था इन द ईयर 2022 2022। इसके अलावा मध्य प्रदेश सैंड माइनिंग ट्रांसपोर्ट स्टोरेज एंड ट्रेड रूल, अब इतना आपको याद नहीं रखना, बस ध्यान रखना मध्य प्रदेश रेत नियम कब का है, मध्य प्रदेश रेत नियम है 30 अगस्त 2019 से लागू, मध्य प्रदेश रेत नियम 30 अगस्त 2019 से लागू। बता दोगे क्या, पक्की बात, बढ़े हम लोग आगे। यहाँ पे आप इकोनॉमिक सर्वे में देख रहे हो, देश के 8 प्रमुख खनिज है, कितने हैं प्रमुख 8, माइनर कितने हैं 31। यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में देख सकते हो, यहाँ पे किस पोर्टल का जिक्र किया गया है, परिवेश पोर्टल, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें क्लियरेंसेस मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखना इकोनॉमिक सर्वे 24-25 में 23-24 का डाटा, क्योंकि 24-25 का है तो 23-24 का डाटा देगा। तो यहाँ पे बताया है वित्तीय वर्ष 2023-24 में खनिज उत्पादन में वृद्धि और कितनी कमी होती है 2022-23 की तुलना में। यानी इकोनॉमिक सर्वे है 24-25 का,
22-23 की तुलना में 23-24 में किस मिनरल में कितना प्रोडक्शन हुआ, वृद्धि कितनी है, कमी कितनी दर्ज की गई, वो यहाँ पे दिया हुआ है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वित्त वर्ष 24-25 में 23-24 की तुलना में, यहाँ पे ध्यान समझना, एक है हमारा फाइनेंशियल ईयर 22-23, फिर एक हमारा है फाइनेंशियल ईयर 23-24 और एक हमारा फाइनेंशियल ईयर है 24 और 25। एमपी का जो इकोनॉमिक सर्वे, ईएस फॉर इकोनॉमिक सर्वे, मध्य प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे जो 24-25 है और मध्य प्रदेश का जो इकोनॉमिक सर्वे 25-26 है। अब यहाँ पे जो 24-25 का इकोनॉमिक सर्वे है वो इन दोनों डाटा की बात करेगा कि 22-23 की तुलना में 23-24 में कितना प्रोडक्शन रहा, कितनी कमी दर्ज की गई, कितनी वृद्धि हुई। समझ रहे हो बात को? जबकि इकोनॉमिक सर्वे जो हमारा 25-26 है वो इनकी बात करेगा कि 23-24 की तुलना में 24-25 में कैसा रहा। समझ रहे हो? हमारे अभी एग्जाम के लिए ज्यादा काम का इकोनॉमिक सर्वे 24-25 में, क्योंकि 22-23 और 23-24 का पूछेगा। इकोनॉमिक सर्वे 25-26 से नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं आएगा। पता चला आ गया तो तुम लोग मेरा कॉलर पकड़ने लगो कि मार साहब आपने ऐसा बोला था। इसलिए मैंने तो अपनी तरफ से मेहनत से काम चोरी नहीं करी है भैया। 500-550 पेजेस की 2 दिन की छुट्टियों में मैंने पूरा इकोनॉमिक सर्वे पढ़कर पीपीटी तैयार किया है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान सुनना। पहले हम किस इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं? इकोनॉमिक सर्वे 24-25, और इसमें हम कंपेयर करेंगे कि 22-23 की तुलना में 23-24 में कैसा रहा प्रोडक्शन। फिर इकोनॉमिक सर्वे 25-26 है, यहाँ पे देख ही सकते हो, और इसमें बोलेगा कि 23-24 की तुलना में 24-25, 23-24 की तुलना में 24-25 में क्या रहा। ठीक है, सबसे पहले आते इकोनॉमिक सर्वे 24-25 में। इसमें बोला गया कि 22-23 की तुलना में, ध्यान से सुनो, वापस से कंफ्यूज मत होना, इकोनॉमिक सर्वे 24-25 का, इसमें कहा गया कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 की तुलना में 23-24 में 3 ऐसे मिनरल्स हैं जिनके प्रोडक्शन में हमें कमी देखी गई। ध्यान समझना, इकोनॉमिक सर्वे 24-25 कहता है कि 22-23 की तुलना में 23-24 में 3 ऐसे मिनरल्स थे जिनका प्रोडक्शन कमा, यानी 22-23 में प्रोडक्शन ज्यादा था, इन 3 का 22-23 में प्रोडक्शन ज्यादा था और 23-24 में प्रोडक्शन कम हो गया। वो कौन से 3 मिनरल्स हैं? तो बीआरडी हैं। कौन है? बीआरडी। इसको ऐसे याद रखना, बीआरडी में कमी दर्ज करेगी। बीआरडी में क्या क्या है साहब? बॉक्साइट है, रॉक फॉस्फेट है और डायमंड। यानी बीआरडी में कमी है, बाकी जितने भी हैं उसमें सब में वृद्धि है। 1 2 3 4 5 और ये 3 8 मेजर मिनरल्स हमारे पास कितने? 8 में इकोनॉमिक सर्वे 24-25 कहता है कि 22-23 की तुलना में 3 ऐसे मेजर मिनरल हैं जिनके प्रोडक्शन में कटौती देखी गई। ठीक है, वो कौन है? बी आर डी। बी फॉर बॉक्साइड, आर फॉर रॉक फॉस्फेट और एस डी फॉर डायमंड। ठीक है, अब कितनी दर्ज की गई वो अपन डिजिट लंबे टाइम तक याद भी नहीं रख पाएंगे। अभी मैं अगर आपको रटा भी दूं तो आप 2 दिन 4 दिन में भूल ही जाओगे। पर एक यहाँ पे देखना, डायमंड में अच्छी खासी कमी देखी गई, यानी 22-23 की तुलना में लगभग आधा प्रोडक्शन रहा 23-24 में। कितना? 46.7, यानी 3.5-4 और हो जाता तो सीधे 50% की डायमंड प्रोडक्शन में कटौती देखी गई। तो ये हल्का सा दिमाग में बैठा के रखना कि लगभग 45-46% के आसपास कमी हो गई है 22-23 की तुलना में 23-24 में, 22-23 की तुलना में 23-24 में। लेकिन अगर हम नए इकोनॉमिक सर्वे 25-26 की बात करें, 25-26 में किससे कंपेयर किया होगा? 23-24 की किसी 24। अब अगर यहाँ पे आप देखोगे तो इस वाले इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग बीआरडी में कटौती होती है 22-23 की तुलना में 23-24 में, जबकि इकोनॉमिक सर्वे 25-26 के अकॉर्डिंग कह रहा है कि 23-24 की तुलना में 24-25 में 2 ऐसे मेजर मिनरल्स हैं जिनके प्रोडक्शन में कटौती, यानी हमने वहां पे देखा था बीआरडी, इसमें देखा था बॉक्साइट में कमी हुई 22-23 की तुलना में 23-24 में बॉक्साइट कम हुआ, रॉक फॉस्फेट कम हुआ और डायमंड कम हुआ। सबसे ज्यादा डायमंड में 46% के आसपास 22-23 की तुलना में 23-24 में प्रोडक्शन जो है कम रहा। जबकि इकोनॉमिक सर्वे 25-26 कहता है कि 2 ही हैं, एक तो बॉक्साइट और दूसरा हमारा मैग्नीज। बॉक्साइट और मैग्नीज के ही प्रोडक्शन में यहाँ पे कम रहे, यानी यहाँ पे बीआरडी है, इनमें कमी रही, और यहाँ पे केवल बीएम बॉक्साइट और मैग्नीज।
जबकि रॉक फॉस्फेट में 54.09 की ग्रोथ देखने को मिली। यानी 23-24 की तुलना में 24-25 में कितना ज्यादा रॉक फॉस्फेट प्रोडक्शन है, 54.09। जबकि अगर आप डायमंड देखोगे तो 1000 से ज्यादा 1539.32। तो हमें याद नहीं रखना, अपने को याद रखना है कि इकोनॉमिक सर्वे 24-25 के अकॉर्डिंग बीआरडी में कटौती हुई है, जबकि इकोनॉमिक सर्वे 25-26 के अकॉर्डिंग बीएम में बॉक्साइट और मैग्नीज कम हुआ। समझ में आ गई बात। बढ़े हम लोग आगे। क्या कोयले में वृद्धि हुई, तांबे में वृद्धि हुई, लोहे में वृद्धि हुई 33.72, मैग्नीज में वृद्धि होती है, चूना पत्थर में यहाँ पे वृद्धि। यहाँ पे जिनमें भी ग्रोथ हुई है उनमें सबसे ज्यादा ग्रोथ किस में है, लोहे में। किस में है, तो हल्का ये ध्यान रखना, क्योंकि हमारे लिए ज्यादा काम का इकोनॉमिक सर्वे 24-25 का है, समझ रहे हो। तो 24-25 इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग किसमें कटौती हुई है, बीआरडी। बाकी के 5 मेजर मिनरल में वृद्धि देखने को मिली है। सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें देखने को मिली है, लोहे में, और सबसे ज्यादा कमी किसमें देखने को मिली है, हीरे में। जबकि 25-26 के डाटा के अकॉर्डिंग केवल 2 ऐसे हमारे मेजर मिनरल हैं जिनमें कटौती हुई है, बॉक्साइट और दूसरा आ जाएगा हमारा मैग्नीज। बोलो कोई समस्या यहाँ तक। बढ़े यहाँ पे कंपेयर करके भी इस टेबल में दिखाया गया है जो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक। अब अगर यहाँ पे देखोगे तो इकोनॉमिक सर्वे 25-26 का है। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्य खनिजों का उत्पादन मूल्य 32,740.50 करोड़ आंकलित है, जो गत वर्ष 22-23 में उत्पादित मुख्य खनिजों के उत्पादन मूल्य 28,918.50 करोड़ से 13.21% अधिक। तो ये कह रहा है कि 22-23 में जितना भी हुआ, जितने रुपए का मेजर मिनरल का था, उससे 13.21% 24-25 में ज्यादा है। यानी 22-23 में जो मुख्य खनिजों का उत्पादन जितने रुपए का रहा वो था 28,918 करोड़, और 24-25 में है 32,740 करोड़। तो हमें ये प्रतिशत ध्यान रखना है कि 22-23 की तुलना में 24-25 में कितने प्रतिशत की बाजार वैल्यू, मार्केट मूल्य, उत्पादन मूल्य में वृद्धि देखने को मिली है, 13.21%। अब यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे 25-26 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि मध्य प्रदेश में किस मिनरल का भंडार, रिजर्व कितना है। जैसे हीरे का कितना है भैया, 28.59, ठीक है, ये मिलियन कैरेट है। कितना है, 28.59 मिलियन कैरेट। आयरन कितना है, मैग्नीज का है, कोयला का है, चूना पत्थर का, रॉक फॉस्फेट का, बॉक्साइट का, यहाँ पे पैरोफिलाइट का, डोलोमाइट का, डायस्पार का। देखो हम इतना डाटा याद ही नहीं कर सकते, तो फालतू परेशान होने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हम आगे। आप चाहो तो, चूंकि हीरा केवल भारत में मध्य प्रदेश में ही होता है, अगर चाहो तो हीरे के रिजर्व ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश में कितना है। आंसर हो जाएगा 28.59 मिलियन कैरेट। किसमें है, मिलियन, और बाकी सब मिलियन टन में है। कि लोहे का कितना है, आयरन का, हेमेटाइट का 356.99 मिलियन टन। इसके अलावा मैग्नीज का है, कोयले का है। कोयला हल्का ध्यान रखना अगर चाहो तो 2 याद रख लो, केवल डायमंड का और दूसरा में याद रखना है कोयले का, ठीक है। कोयले का कितना है, 32, ऐसे याद रखो, 32,219 या 32,21,9, कितना, 32,21,9 किसमें है, मिलियन टन। 32,21,9 मिलियन टन है हमारे पास कोयले की रिजर्व, और डायमंड का है 28.59 या 28.59 है, तो आप एक काम करो 29 कर लो मोटे तौर पर। कितना, 29 मिलियन कैरेट। कितना है, 29 मिलियन कैरेट। बताओ कोई दिक्कत है क्या। बढ़े हम लोग आगे। यहाँ पे आप एक देख सकते हैं, एक और प्रोजेक्ट की चर्चा की गई है, उसका नाम है ई चेक गेट। क्या है, ई चेक गेट। अब ई चेक गेट क्या है, यहाँ पे देखो, खनन के क्षेत्र में विज्ञान एवं तकनीकी का अनुप्रयोग कर खनिजों के अवैध परिवहन पर, यानी इलीगल ट्रांसपोर्ट पर रोक लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक व्यवस्था है, उसको कहते हैं ई चेक गेट। गेट का मतलब देखा होगा कि आप देखेंगे जहां से भी सैंड माइनिंग होती है वहां पे एक नाका लगा हुआ होता है, और वहां पे एक इंसान बैठा होता है, वो सारी चीजें देखता है। हमने क्या किया, 500 का नोट निकाला, उसको दिया और गाड़ी आगे बढ़ गई। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी अगर आपके ट्रक में इतने टन अलाउ है, कितने टन आप रेत ले जाओ, तो पहले क्या होगा, उसका कांटा होगा कितने टन है कि नहीं है, फिर सारी चीजें, इंसान होगा ही नहीं,
वो ई है, इलेक्ट्रॉनिक मोड पर है। आर्टिफिशियल खुद देखिए, अब किसको तुम घूस देने जाओगे, दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ले भाई, उसके क्या काम का है, समझ रहे हो। तो ये एआई बेस्ड सिस्टम है जिससे इलीगल ट्रांसपोर्ट रुकेगा। यानी हमने देखा कि इकोनॉमिक सर्वे 24-25 में भी जिक्र था और 25-26 में भी जिक्र है दो सिस्टम का। एक है हमारा MSS, है ना, माइनिंग सर्विलांस सिस्टम। इसमें सैटेलाइट बेस्ड है, सैटेलाइट से देखेंगे कितने स्क्वायर एरिया की इनको परमिशन थी, तो उससे ज़्यादा तो ये उत्खनन का काम नहीं कर रहे हैं MSS। और दूसरा हमारा ई चेक गेट, ई चेक गेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है और माइनिंग सर्विलांस सिस्टम सैटेलाइट बेस्ड है। इन दोनों का ही मकसद है इलीगल माइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर रोक लगाना। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है, अवैध उत्खनन एवं भंडारण की सम्यक रोकथाम हेतु उपग्रह आधारित निगरानी प्रणाली सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम माइनिंग सर्विलांस सिस्टम MSS विकसित कर लागू कर दी गई है। और परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के लगभग 7000 खदानों को जियो टैग कर सीमांकित किया गया। तो दो सिस्टम है, एक बार वापस से बोलना, एक हमारा ई चेक गेट जो एआई बेस्ड है और दूसरा हमारा MSS माइनिंग सर्विलांस सिस्टम और ये सैटेलाइट बेस्ड है। दोनों का मतलब मकसद है इलीगल माइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन को रोकना। इसके अलावा यहाँ पे कुछ MOU का भी जिक्र किया गया है इकोनॉमिक सर्वे 25-26 में कि हमने इस खनिज के लिए इनके साथ MOU साइन किया है। उतने काम का तो नहीं है पर रिस्क नहीं लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा तो नहीं है, पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपको पता ही है कि पन्ना के डायमंड को क्या दिया गया है, GI टैग। ठीक है, पढ़ो मेरे साथ, सबको ऑनलाइन जो देख रहे हैं उनको भी पढ़ना है, थोड़ा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना ऑनलाइन वाले। पढ़ो, खनन क्षेत्र में तकनीक नवाचार एवं अन्वेषण कार्य को बढ़ावा देने हेतु विभाग एवं मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम के माध्यम से अनुसंधान हेतु उल्लेखनीय MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग निष्पादित हुए हैं, जिनमें कोल इंडिया लिमिटेड के साथ, ध्यान रखना ये वाला, कोल इंडिया लिमिटेड के साथ क्रिटिकल मिनरल की खोज प्रसंस्करण एवं संवर्धन हेतु, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रिटिकल मिनरल की खोज प्रसंस्करण एवं संवर्धन हेतु किसके साथ MOU साइन किया गया है। आंसर हो जाएगा कोल इंडिया लिमिटेड के साथ, पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है। दूसरा यहाँ पे देखो लिखा है टेक्समीन एवं ISM धनबाद के साथ AI इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT ब्लॉकचेन रिमोट सेंसिंग आदि आधुनिक तकनीकी खनन क्षेत्र में अनुप्रयोग हेतु संयुक्त कार्यदल एवं संयुक्त उपक्रम के गठन हेतु MOU साइन किया गया है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के साथ ताम्र एस की, ये तो याद ही रहेगा, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ही है ना, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के साथ तांबे के लिए किया गया है। भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान भोपाल के साथ रेयर अर्थ और स्वर्ण खनिज की हेतु MOU। अब यहाँ पे ध्यान समझना, आप दो याद रख लेना कम से कम, सारे याद रख ले रहे हो तो सोने में सुहागा है। दो गिरी हालत में याद रखना, पहला ये पहला वाला कि कोल इंडिया लिमिटेड के साथ CIL कोल इंडिया लिमिटेड के साथ किसके क्रिटिकल मिनरल्स के लिए MOU साइन हुआ है कि क्रिटिकल मिनरल का हम खोज करेंगे, अन्वेषण करेंगे, रिसर्च करेंगे, माइनिंग करेंगे कोल इंडिया लिमिटेड के साथ। और लास्ट में आपको ध्यान रखना है भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान भोपाल के साथ यानी IISER के साथ रेयर अर्थ मिनरल, किसका, रेयर अर्थ मिनरल और गोल्ड का। दो चीजें वापस बोलो, कोल इंडिया लिमिटेड के साथ हमने क्रिटिकल मिनरल्स का MOU साइन किया हुआ है और दूसरा IISER भोपाल के साथ रेयर अर्थ मिनरल और गोल्ड के लिए MOU साइन किया है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो जिसके बारे में मैंने बताया कि माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन कब किया गया, डेट ध्यान रखना 23 अगस्त 2025। ठीक है, पहला वाला हुआ था भोपाल का 24 अक्टूबर भोपाल में, अक्टूबर 24 भोपाल में, और दूसरा 23 अगस्त 2025 को मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 कहाँ पे हुआ साहब, कटनी में। तो वापस से यहाँ पे देखना क्या क्या हमने कहानी जिक्र करी। हमने देखा कि इकोनॉमिक सर्वे 24-25 में कहा गया है कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 की तुलना में 23-24 में 8 मेजर मिनरल रिसोर्सेस में 3 के प्रोडक्शन में कमी आई, बॉक्साइट,
रॉक फॉस्फेट और डायमंड। सबसे ज़्यादा कमी डायमंड में और 5 में वृद्धि हुई, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि लोहे में हुई। फिर हमने देखा कि इकोनॉमिक सर्वे 25-26 कहता है कि 23-24 की तुलना में 24-25 में बीएम के प्रोडक्शन में कमी है, बॉक्साइट और चूंकि मैग्नीज के प्रोडक्शन में कमी आई, इसीलिए हम यहाँ पे मैग्नीज में पहले रैंक पर थे। किसमें थे? पहले रैंक। हीरा, कॉपर, मैग्नीज पर इकोनॉमिक सर्वे 24-25 के अकॉर्डिंग मैग्नीज में हम पहले नंबर पर हैं। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे 25-26 के अकॉर्डिंग मैग्नीज पर हम किस नंबर पे जा चुके हैं? सेकेंड नंबर पर। महाराष्ट्र हमसे आगे हो गया। अभी तक हम मैग्नीज में आगे थे, कॉपर में आगे हुआ करते थे, मैग्नीज में आगे हुआ करते थे, हीरा में तो मोनोपोली, डायमंड की मोनोपोली थी। यहाँ पे मैग्नीज में पहले, यहाँ पे मैग्नीज में हम दूसरे नंबर पर आ गए। हीरा के कितने हमारे पास रिजर्व हैं? 28.59 यानी 29 मिलियन कैरेट। कोयला का कितना है? 32-21-9 मिलियन टन, 32-21-9 मिलियन टन। इसके अलावा 22-23 की तुलना में 24-25 की उत्पादन मूल्य में जो खनिजों का कितनी प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली है? 13.21। फिर हमने दो सिस्टम की बात करी, ई चेक गेट जो एआई बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मानव रहित एक व्यवस्था है, और दूसरा हमने देखा माइनिंग सर्विलांस सिस्टम एमएसएस। बता दोगे क्या? पक्की बात। अब यहाँ पे विभाग की विशिष्ट उपलब्धियां, माइनिंग समिट, यहाँ पे 2-3 बातें आपको ध्यान रखना है। पहला, ये पहला पॉइंट पढ़ो मेरे साथ। भारत सरकार द्वारा जारी स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स के अंतर्गत ए श्रेणी में, कई बार ऐसा देखा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कि मध्य प्रदेश की रैंकिंग क्या थी, किस कैटेगरी में रैंकिंग थे, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपको ध्यान रखना कि ए कैटेगरी में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहला। किसमें? माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स। तो पहली बार इस इंडेक्स का नाम 2 बार बोल दो, माइनिंग, वंस अगेन माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स में कौन सी कैटेगरी है साहब? ए कैटेगरी। एमपी रैंक्स फर्स्ट, मध्य प्रदेश पहला रैंक इन द कंट्री। दूसरा यहाँ पे देखो, ओडिशा में आयोजित स्टेट माइनिंग मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस जनवरी 2025 में खान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मुख्य खनिज की नीलामी में उत्कृष्ट कार्य हेतु मध्य प्रदेश को द्वितीय पुरस्कार। ये 25-26 के इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है कि स्टेट माइनिंग मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में हमें कौन सा अवार्ड मिला? सेकंड। माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स में हम ए कैटेगरी में पहले नंबर पर हैं। फिर सिंगरौली और कटनी में लगातार पिछले 1-1.5 साल से सोने गोल्ड रिजर्व मिले, इसकी काफी चर्चा हो रही है। तो सिंगरौली और कटनी में कितने गोल्ड ब्लॉक? 6 गोल्ड ब्लॉक, जिनमें से 3 खनी पट्टे। समेकित अनुगप्ति नहीं याद रखना, बस याद रखना सिंगरौली और कटनी में टोटल कितने गोल्ड ब्लॉक? 6 गोल्ड ब्लॉक की नीलामी का निष्पादन हुआ, यानी इसको क्या किया गया? नीलाम, इसको आवंटित कर दिया गया, जिनमें कुल 7.87 मिलियन टन गोल्ड रिजर्व का अनुमान है। ठीक है, तो ये बस ध्यान रखना आप लोग कि 6 स्वर्ण खनिजों की नीलामी सिंगरौली और कटनी, जिनमें कितने रिजर्व है? 7.87। और यहाँ पे भोपाल में संपन्न हुआ था ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 25 फरवरी 2025 को। माइनिंग के अंतर्गत दिनांक 25 फरवरी 2025 को माइनिंग समिट का आयोजन हुआ। तो माइनिंग कॉन्क्लेव पहला भोपाल में 24, दूसरा 23 अगस्त 2025 को कटनी में। और माइनिंग समिट पूछे, कॉन्क्लेव नहीं, माइनिंग समिट पूछे तो 25 फरवरी 2025 ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के साइड लाइन पर। बता दोगे क्या? अब यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे 24-25, ठीक है, हमने दोनों लिखा है, इकोनॉमिक सर्वे 24-25 भी और इकोनॉमिक सर्वे 25-26 में हम किस मिनरल में किस रैंक पर हैं, ध्यान समझना। इकोनॉमिक सर्वे 24-25 और माइनिंग ब्यूरो रिपोर्ट 23-24 के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश का हीरा, तांबा और मैग्नीज, हमने पहले देखा कि 24-25 में मैग्नीज का प्रोडक्शन ठीक रहा, लेकिन 25-26 में मैग्नीज में प्रोडक्शन में कमी है, तो मैग्नीज में हम दूसरे नंबर में चले गए। यहाँ पे हम पहले नंबर पर है डायमंड में, कॉपर में और मैग्नीज में। उसके बाद आरपी रॉक फॉस्फेट, आरएल है रॉक फॉस्फेट और लाइमस्टोन पर हम कितने नंबर पे हैं? सेकंड। कोयले में हम कितने नंबर पे हैं? चौथे। लोहे और बॉक्साइट, आयरन और बॉक्साइट पे हम कितने नंबर पे हैं? छठे। बताओ, हीरा तांबा मैग्नीज, ज्यादा काम का आपका यही वाला है ना, हीरा तांबा और डायमंड में हम किस में पहले, रॉक फॉस्फेट और चूना पत्थर में सेकंड, कोयले में हम चौथे हैं, लोहा और बॉक्साइट में कौन सा है? छठे। अभी इकोनॉमिक सर्वे 25-26 के अकॉर्डिंग तांबे में हम किस में है? पहले में।
हम हीरे में तो हमेशा हीरे में भी यहाँ पे यानी वहां पे थे, हम डायमंड में भी थे, कॉपर में भी थे और मैग्नीज में पहले। अब हम मैग्नीज में दूसरे नंबर पे चले गए हैं। डायमंड और कॉपर, डायमंड और कॉपर में आज भी हम पहले नंबर पे हैं, जबकि हम मैग्नीज में कौन से नंबर पे चले गए हैं, देखो दूसरे नंबर पर। अब रॉक फॉस्फेट और चूना पत्थर में पहले भी हम सेकंड में थे, आज भी हम सेकंड में ही। कोयले में पहले में भी चौथे थे और 25-26 में भी फोर्थ है। लोहे और बॉक्साइट में पहले भी छठे थे, आज भी छठे, यानी अंतर केवल यहाँ पे आया मैग्नीज को लेकर। हीरा तांबा मैग्नीज में इकोनॉमिक सर्वे 24-25 अकॉर्डिंग पहले नंबर पे थे, पर मैग्नीज को छोड़ दो बाकी पूरी टेबल वही है। हीरा तांबा में पहले, रॉक फॉस्फेट चूना पत्थर और मैग्नीज में दूसरे, कोयले में फोर्थ और आयरन ओर और बॉक्साइट में हम कौन से नंबर पर है, 6 नंबर पर, छठे। यानी क्या ध्यान रखना, केवल मैग्नीज। क्यों? क्योंकि मैग्नीज के प्रोडक्शन में कटौती देखी गई, केवल ये रीजन है। बढ़े हम लोग आगे क्या यहाँ पे। अच्छा, ये तो अलग अलग मिनरल की बात हुई कि भैया हीरा तांबा मैग्नीज पर हम पहले नंबर पर हैं, रॉक फॉस्फेट चूना पत्थर हम दूसरे नंबर पर हैं, कोयले में चौथे नंबर पर हैं। फिर इकोनॉमिक सर्वे 25-26 के अकॉर्डिंग हम मैग्नीज पे दूसरे नंबर में चले गए। ओवर और मिनरल प्रोडक्शन में सभी मिनरल को अगर मिला लो तो मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर है। किसमें है? चौथे। एमपी इकोनॉमिक सर्वे 25-26 कहता है कि देश में खनिज संसाधन की दृष्टि से एमपी रैंक्स फोर्थ इन द कंट्री फ्रॉम मिनरल रिसोर्स पॉइंट ऑफ व्यू। देश में खनिज संसाधन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का चतुर्थ स्थान है। भारतीय संघ में हीरे के उत्पादक में मोनोपोली है। तांबे में हम कितने नंबर पर हैं? पहले, यानी तांबा। डायमंड में हम पहले थे, मैग्नीज में हम पहले थे, डायमंड में हम पहले थे, मैग्नीज में हम सेकंड चले गए। तांबा एस देश में उत्पादन में हम पहले नंबर पर है। रॉक फॉस्फेट और लाइमस्टोन पे हम किसने नंबर है? दूसरे। अब यहाँ पे देखो मैग्नीज को भी रख दिया कि मैग्नीज में भी हम किस नंबर पे हैं? दूसरे। देखो मध्य प्रदेश तांबा एस के उत्पादन में देश में पहले नंबर पर। रॉक फॉस्फेट चूना पत्थर पहले भी थे, अब बीच में इकोनॉमिक सर्वे 25-26 में क्या आ गया है? मैग्नीज, हम दूसरे नंबर पर। कोयले में हम चौथे नंबर पर। लोहे और बॉक्साइट में पहले भी छठे थे, आज भी छठे नंबर पर। मैग्नीज को ध्यान रखना है। और ओवरऑल मध्य प्रदेश का सारे मिनरल्स के मामले पर कौन से रैंक पे है? चौथे नंबर पर। बता दोगे क्या? ये तो रही हमारी इकोनॉमिक सर्वे की चर्चा 24-25, 25-26 की। अब शुरू करते हैं अपने स्टैटिक पोर्शन को। हालांकि यहाँ पे भी मैंने ज्ञान क्षमता के फैक्ट डाले हैं, तो अच्छे से ध्यान से समझते रहिएगा। सबसे पहला आता है हमारा कोयला। मध्य प्रदेश में जो कोयला जिस रॉक सिस्टम में मिलता है, जिस क्रम की चट्टानों में मिलता है, वो है गोंडवाना क्रम की चट्टान। दूसरा यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे, याद हो जाएगा, बस अभी मेरे साथ आप बोलते रहना, चुप बस मत रहना। मैग्नीज हमें मिलता है सेडिमेंट्री रॉक में। सबसे पहले तो ध्यान रखना 3 तरह की रॉक होती है, इग्नियस रॉक आग्नेय चट्टान, सेडिमेंट्री अवसादी चट्टान और मेटामॉर्फिक यानी कायांतरित चट्टान। तो ये जो हमारा मैग्नीज है वो किस रॉक में मिलता है? सेडिमेंट्री रॉक। और ज्यादातर जो धातु हैं, धातु एस का मिनरल ओर है, वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही मिलती हैं। धा से धातु, धा से धारवाड़। लेकिन किस में है? आग्नेय चट्टान में है कि मेटाफॉर्मिक में कि सेडिमेंट्री में? सेडिमेंट्री ने अवसादी चट्टान। दो बस बताओ। कोयला किस में मिलता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। मैग्नीज किस में मिलता है? धारवाड़ क्रम की सेडिमेंट्री रॉक में। उसके बाद आता है हमारा कॉपर। तांबा जो है आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में मिलता है। और किस क्रम में? चूंकि तांबा भी धातु है तो धारवाड़, ठीक है, धारवाड़ रॉक सिस्टम में पाया जाएगा। लोहा भी धातु है तो किसमें पाएगा? पाया जाएगा धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। और ये चट्टानें बहुत पुरानी होनी चाहिए तभी ये लोहा पाया जाएगा। कब की चट्टानें हैं? प्री कैम्बियन। अब सर ये प्री कैम्बियन युग का है, तो मैंने आप लोग को पहले भी दिखाया, यहाँ पे भी आगे कहीं पे लगाया आएगा। जैसे हमारा लाला राम स्वरूप रामनारायण का कैलेंडर होता है, वैसे धरती माता का भी एक जियोलॉजिकल स्केल है, उनका भी भूवैज्ञानिक कैलेंडर है। उस कैलेंडर की शुरुआत जहां से होती है, सबसे पुराना वो है प्री कैम्बियन। कैम्बियन के पहले प्री कैम्बियन। तो प्री कैम्बियन यानी सबसे पुरानी चट्टानों में क्या मिलेगा? लोहा। तो मैग्नीज भी धारवाड़ क्योंकि धातु है, धातु धारवाड़। तांबा भी धा से धातु, धार से धारवाड़। लोहा भी धातु से धारवाड़। उसके बाद चूना पत्थर। चूना पत्थर खुद में ही सेडिमेंट्री रॉक है, अवसादी चट्टान है। और चूना पत्थर से क्या बनता है? मार्बल। जब प्रेशर, ताप और दाब बनता है तो चूना पत्थर ही किस में बदल जाता है? मेटामॉर्फिक रॉक, मार्बल में। तो मार्बल संगमरमर कायांतरित चट्टान है।
जबकि चूना पत्थर खुद में कैसी है, ये अवसादी। और मध्य प्रदेश में विंध्य क्रम की जो चट्टानें हैं जो कि क्रिटेशियस युग की है उसमें पाया जाता है चूना पत्थर। एक बार फिर से बताना ना, कोयला किस में मिलेगा भाई, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। मैग्नीज, तांबा और लोहा ये तीनों मिलेंगे, धातु हैं तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। मैग्नीज हमें मिलेगा सेडिमेंट्री में, तांबा मिलेगा हमें इग्नियस और मेटामॉर्फिक में, और लोहा धारवाड़ की, लेकिन कब की, बहुत पुरानी प्री कैम्बियन युग की चट्टानों में। फिर चूना पत्थर खुद में क्या है, सेडिमेंट्री रॉक, तो चूना पत्थर मिलेगा हमें अवसादी चट्टानों में। संगमरमर चूना पत्थर से बनता है मेटामॉर्फिज्म में, यानी कायांतरित चट्टानों, मेटामॉर्फिक रॉक में, कायांतरित चट्टान में पाया जाएगा। फिर हीरे का ध्यान रखना, जो हीरा पाया जाता है वो कुडप्पा क्रम की बिजावर सीरीज, हमने देखा था ना बुंदेलखंड प्लेटो में बिजावर सीरीज, और बिजावर सीरीज में किसमें, किम्बरलाइट, ये तीनों याद होना है, कुडप्पा, बिजावर, किम्बरलाइट, कुडप्पा, बिजावर, एक बार फिर से, कुडप्पा, बिजावर, किम्बरलाइट, कुडप्पा, बिजावर, किम्बरलाइट, बता दोगे क्या। अब यहाँ पे हमारा जो मेन टास्क है पूरे इस टॉपिक में वो इस टेबल को याद करना कि भाई मैग्नीज है तो मैग्नीज की कौन कौन सी खदानें हैं, तांबा की कौन सी हैं, चूना पत्थर की कौन सी हैं। अब वो ये एक साथ याद नहीं होगा, हमें एक एक करके पढ़ते हुए चलते हैं, बाद में हम प्रैक्टिस करके यहीं पे हाथों हाथ रट लेंगे सबके, ठीक है। अभी हम लोग शुरू करते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन कब और कहाँ हुआ, पहले वाला का पूछ रहा है, भोपाल में हुआ था, अक्टूबर 2.0 नहीं लगाना तो पहले वाले का पूछा, 2.0 हुआ 23 अगस्त 2025 को, कहाँ पे होता है, कटनी। निम्न में से कौन से खनिज मध्य प्रदेश के, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग द मेजर मिनरल, तो मेजर मिनरल कौन है, हीरा भी है, लोहा भी है, चूना पर, क्या हमने क्रोमाइट का पढ़ा, क्या नहीं, हमने तो केवल चूना पत्थर में ध्यान रखना है, लाइमस्टोन पर और रॉक फॉस्फेट पर, बाकी मैग्नीज है हमारा, कॉपर है हमारा, कोयला है हमारा, लोहा है हमारा, डायमंड है, तो क्रोमाइट तो हमने देखा ही नहीं है, तो 1, 2 and 4, ठीक है। बढ़े हम लोग आगे। AI आधारित द AI बेस्ड ई-चेकगेट प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च फॉर व्हाट पर्पस, किसके लिए रोक लाया गया था, तो आ जाएगा हमारा टू मॉनिटर इलीगल मिनरल ट्रांसपोर्टेशन। मध्य प्रदेश में कोयले के भंडार, ये छोड़ो पुराना है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में कुल 8 मुख्य खनिज 31 है, मध्य प्रदेश हैज 8 मेजर एंड 31 माइनर मिनरल, सही है। परिवेश पोर्टल खनन हेतु पर्यावरण स्वीकृति, सही है। कोयले के भंडार के संदर्भ में मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है, तो हम देखा चौथे, तो हमारा सही है, ओनली 1 and 2। और यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम बढ़ते हैं सीधे आगे, प्रैक्टिस करना आप लोग। अब हम सबसे पहले देखते हैं कोयला। अभी अभी हमने देखा कि कोयला किस क्रम की चट्टान में मिलेगा, गोंडवाना क्रम की चट्टान, तो ये हमारा गोंडवाना रॉक ग्रुप में पाया जाएगा। किस किस जिले में पाया जाता है उसके पहले हम कोल रीजन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में कोयले के क्षेत्र को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, सबसे पहला है सेंट्रल इंडिया कोल फील्ड और दूसरा हमारा सतपुड़ा कोल फील्ड, यहीं पे रट लो, 2 है हमारे कोल रीजन, मध्य भारत कोयला क्षेत्र और सतपुड़ा कोयला। वंस अगेन, मध्य भारत कोयला क्षेत्र और मध्य भारत कोयला क्षेत्र, ये पूरा का पूरा ईस्टर्न एमपी में आता है, ये पूरा का पूरा रीजन, जिसमें सुहागपुर, सिंगरौली, उमरिया, कोरार, जोहिला, यानी मध्य भारत कोयला क्षेत्र ईस्टर्न एमपी में है, पूर्वी मध्य प्रदेश। और सतपुड़ा जो कोयला क्षेत्र है वो यहाँ पे है सदर्न मध्य प्रदेश में, छिंदवाड़ा, बैतूल वाला रीजन किस में आएगा, सतपुड़ा कोयला रीजन। और हमारा मध्य भारत में आएगा सुहागपुर, शहडोल, उमरिया, है ना, ये वाला रीजन, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट वाला रीजन। तो कितने कोल रीजन हमारे, 2, सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत, और दूसरा है सतपुड़ा। वंस अगेन, मध्य भारत और सतपुड़ा। मध्य भारत में शहडोल, सिंगरौली, उमरिया वाला रीजन, और सतपुड़ा वाले रीजन में कौन सा आता है हमारा, बैतूल, छिंदवाड़ा। किस क्रम की चट्टान में पाया जाएगा, गोंडवाना क्रम की चट्टान। आपको पता है कि कोल के जो हमारे कोयला हैं वो 4 टाइप के होते हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेस, ये 4 टाइप के। पुराने, कितना पुराना है, अभी ताजा ताजा कोयला बना है, ताजा कहने का मतलब 2 दिन में नहीं, 1000, 1500, 2000, है ना, तो पीट। और पीट पूरी तरह से कोयले में अभी नहीं बदल पाया, सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला है पीट। उससे अच्छा है लिग्नाइट, उससे अच्छा है बिटुमिनस, और सबसे टकाटक कोयला जो है है ना, एंथ्रेसाइट तो कायांतरित हो चुका है, ये तीनों अवसादी हैं, एंथ्रेसाइट कायांतरित,
इनमें हमारे मध्य प्रदेश में मध्यम मार, हम बुद्धि की धरती है मध्यम, ना हमारे पास बहुत अच्छा है ना हमारे पास बहुत घटिया, हमारे पास वो बिटुमिनस है। कैसा है? यानी सबसे घटिया पीट, उसके ऊपर लिग्नाइट, उसके ऊपर बिटुमिनस, उसके ऊपर एंथ्रेसाइट। हमारे पास क्या है भैया? कैसा है? बिटुमेन, जो अर्ध कोकिंग कोयला माना जाता है। सबसे पहला आता है हमारा सुहागपुर, और सुहागपुर जो है हमारा लार्जेस्ट, इट इज द लार्जेस्ट कोलफील्ड इन मध्य प्रदेश। और ये सुहागपुर कोयला क्षेत्र किस में आएगा? सतपुड़ा में कि मध्य भारत में? मध्य, क्योंकि मध्य भारत पूर्वी मध्य प्रदेश को कवर करता है। सतपुड़ा नाम ही है सतपुड़ा, तो सदर्न एमपी, बैतूल छिंदवाड़ा वाला रीजन। तो मध्य प्रदेश का कई बार ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? सुहागपुर। कहा जाता है कि 3000 स्क्वायर किलोमीटर, हालांकि कुछ सोर्स में कहते हैं कि 4142, 4142, 4142 स्क्वायर किलोमीटर, दोनों याद रखना। कुछ जगह मिलता है 3000, कुछ जगह मिलता है हमें 4142। तो 4142 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला, और अनुमानित भंडार है यहाँ पे 800 करोड़ टन। आपको ये कुछ याद नहीं रखना, बस इतना ध्यान रखना कि सुहागपुर कोलफील्ड इज द लार्जेस्ट कोलफील्ड इन एमपी। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सुहागपुर। अच्छा, एक सुहागपुर नर्मदापुरम पिपरिया वाला, ये वो सुहागपुर नहीं है, ये शहडोल का सुहागपुर है जहाँ पे विराट मंदिर है। और शहडोल की एक तहसील हेडक्वार्टर है सुहागपुर। तो केवल वो नहीं, सुहागपुर कोलफील्ड मतलब सुहागपुर के आसपास वाले जितने भी रीजन है वो सब एक साथ। 4142 या 3000 वर्ग किलोमीटर, 800 करोड़ टन यहाँ पे अनुमानित भंडार है। आपको याद नहीं रखना, यहाँ पे जो कंपनी काम करती है वो है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, SECL। कौन सी है? और छत्तीसगढ़ में भी यही वाली कंपनी जो है कोयले पर काम कर रही है, SECL, साउथ ईस्टर्न, दक्षिण पूर्वी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, SECL हमें अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे पूरे मध्य प्रदेश में मिलता है बिटुमिनस, सुहागपुर में भी कैसा मिलेगा? बिटुमिनस। अब यहाँ के 3 मेजर माइंस आप याद रखिएगा। सुहागपुर कोलफील्ड की 3 प्रमुख खदानें कौन कौन सी है? बुढ़ार, अमलाई, खैरहा। ठीक है, ये वही अमलाई है जिसके नाम पर ओपीएम है। ठीक है, ओपीएम किसके नाम पर है? ओरिएंट पेपर मिल जो है इसी अमलाई के नाम पर है। ये आसपास कस्बे हैं, है ना। बुढ़ार कस्बा है शहडोल से लगभग 20 किलोमीटर, फिर बुढ़ार से लगभग 15 किलोमीटर अमलाई, खैरहा, ये सब सुहागपुर शहडोल के आसपास के कस्बे हैं जहाँ पे माइंस हैं, खदान है, उनके नाम पर खदानों के नाम है। तो बुढ़ार, अमलाई, खैरहा। अच्छा, आपको जब मैंने हिस्ट्री पढ़ाया था तो छोटे लाल पटेल जी क्रांतिकारी का नाम मैंने पढ़ाया था कि इन्होंने मजिस्ट्रेट को हटाकर स्वतंत्र भारत का पहला वो कहाँ की कोर्ट में थे? वो बुढ़ार की कोर्ट। समझ में आ गई बात? तो बुढ़ार, अमलाई, खैरा। दूसरा कोतमा बिजुरी, ये जगह का नाम है, कोतमा है, इसके अलावा बिजी तो कोतमा बिजुरी। फिर हमारा आता है जमुना कॉलरी, तो ध्यान रखना है सुहागपुर कोलफील्ड के। वापस से बताओ, बुढ़ार, अमलाई, खैरहा, बुढ़ार, अमलाई, कोतमा। अब बताओ, बुढ़ार, अमलाई, खैरहा, कोतमा, बिजुरी, बुढ़ार, अमलाई, खैरहा, कोतमा। उसके बाद जमुना कॉलरी, कौन सी कॉलरी है? एक हमारी जमुना। बता दूंगी क्या? सुहागपुर कोलफील्ड के बारे में एक कीवर्ड जो आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोलफील्ड। कौन सी कंपनी काम करेगी? SECL, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, SECL। छत्तीसगढ़ बिलासपुर वाले रीजन पे भी ये SECL ही काम करती है। ठीक है, इसके अलावा 4142 या 3000 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है, 800 करोड़ टन यहाँ पे कोल रिजर्व होने के अनुमान है। हमें 3 माइन याद रखना है, बुढ़ार, अमलाई, खैरहा, कोतमा, बिजुरी, और लास्ट में याद रखना है जमुना कॉलरी। बता दोगे क्या? पक्की बात। बढ़े हम लोग आगे। चलो, ये क्वेश्चंस मैं बहुत ज्यादा नहीं ले रहा, बीच में एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं, ये सब आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने डाल दिया ताकि हमारा जल्दी कवर हो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुहागपुर कोयला क्षेत्र का विस्तार 4142 सही है। यहाँ पर सेकंड श्रेणी कोयला बिटुमिनस पर सही है। इसका संचालन नदन कोलफील्ड लिमिटेड, इट इज ऑपरेटेड बाय नदन कोलफील्ड, नहीं, इट इज ऑपरेटेड बाय SECL, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। हमारा आंसर होगा 1 और 2। अगला आता है हमारा सिंगरौली कोलफील्ड। सुहागपुर के बाद सिंगरौली दूसरा सबसे बड़ा, सेकेंड लार्जेस्ट कोलफील्ड ऑफ MP, दूसरा। लेकिन यहाँ पे जो कोयला पाया जाता है वो सुहागपुर के बिटुमिनस से थोड़ा बेहतर क्वालिटी का है। और यहाँ पे कोल का जो लेंथ है, कोल की जो विड्थ है, लेंथ नहीं विड्थ, जो चौड़ाई है कोल लेयर की वो ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। 135, 136, कुछ जगह तो 130 मीटर लिखा होता है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में 136 मीटर। कितना?
सॉरी इकोनॉमिक सर्वे का, तो ज्ञान संपदा में लिखा हुआ है 136 मीटर। तो दूसरा सबसे बड़ा कोलफील्ड है हमारा सिंगरौली, लेकिन यहाँ पे थिकेस्ट लेयर है, सबसे मोटी परत है, मध्य प्रदेश में सबसे मोटी परत, सबसे बड़ा सोहागपुर, सबसे मोटा, सबसे मोटी लेयर जो है वो कहाँ पे हमारा सिंगरौली में। कितनी है? 136 मीटर। सिंगरौली कोल रीजन से एक नदी बहती है, नाम उसका कचनी, ध्यान रखना कौन सी रिवर है? कचनी। ज्ञान संपदा में बताया कचनी नदी। और कचनी नदी इस पूरे के पूरे सिंगरौली कोलफील्ड को दो हिस्सों में बांटती है। कितने हिस्सों में? दो। ये सिंगरौली कोलफील्ड हो गया और ये हमारी हो गई कचनी नदी। एक है हमारा मोहर सब बेसिन और एक है हमारा सिंगरौली मुख्य बेसिन। तो सिंगरौली मेन बेसिन हो जाएगा और दूसरा हो गया हमारा मोहर सब बेसिन। कौन सी रिवर बांटती है? हमारी कचनी नदी। और यहां पे काम करता है नदन कोलफील्ड लिमिटेड, यानी सोहागपुर में था SCCL साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। सिंगरौली चूंकि उत्तर में है, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर है, तो कौन सा? ऐसे याद रखना, नदन कोलफील्ड लिमिटेड। कौन कौन सी है? झिंगुरदा, गोरबी, जैन, पुरवा और तुर्रा। हमने पढ़ा सोहागपुर। सोहागपुर में कौन कौन से पढ़ा? सबसे पहले बुढ़ार, अमलाई, खैरहा, कोतमा, बिजुरी, जमुनिया कॉलरी या जमुना कॉलरी। कौन सी? जमुना। यहाँ पे कौन कौन से मुख्य खदाने? झिंगुरदा, गोरबी, जैन। तीन एक साथ याद रखो पहले, झिंगुरदा, गोरबी, झिंगुरदा, गोरबी। अब बोलो, झिंगुरदा, गोरबी, जैन, पुरवा, तुर्रा। पुरवा, अब बोलो, झिंगुरदा, गोरबी, जैन, पुरवा, तुर्रा। एक बार फिर से देखो, झिंगुरदा, गोरबी, जैन, पुरवा और तुर्रा। अगला आता है हमारा उमरिया कोलफील्ड, जो कि सोहागपुर के ही अंदर आता है ना। उमरिया कोलफील्ड सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट कोलफील्ड है, सबसे छोटा। सबसे बड़ा कोयला सोहागपुर, और सोहागपुर के अंदर ही लगा हुआ आता है उमरिया, जो सबसे छोटा है। और यहाँ पे ना उमरिया से कटनी बिलासपुर रेलवे लाइन जाती है, यानी यहाँ पे KTE कटनी और यहाँ पे हमारा है साहब बिलासपुर, ठीक है, BSL मैंने लिख दिया। और यहाँ पे हमारा उमरिया कोलफील्ड। हालांकि बुढ़ार, अमलाई, खैरहा वो भी इसी के आगे आपको देखने को मिले, क्योंकि यहीं से लग जाएगा सोहागपुर वाला रीजन। तो ये सोहागपुर और उमरिया कोलफील्ड जो है वो कटनी और बिलासपुर रेलवे लाइन पर है, जिसके कारण ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी खासी सुविधा देखने को मिल जाती है। अब उमरिया कोल क्षेत्र के पास ही कोरार है और क्या है? जोहिला। कोरार और जोहिला कोल रीजन भी है। उमरिया की कौन कौन सी खदान? एक तो उमरिया ही है, इसके अलावा नरोजाबाद और बीरसिंहपुर पाली। बीरसिंहपुर पाली है ना, जहां पे संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट है, वही बीरसिंहपुर। तो उमरिया, नरोजाबाद, बीरसिंहपुर, इसका पूरा नाम है बीरसिंहपुर पाली। बता दोगे क्या? वापस से देखो हमने क्या क्या पढ़ा। हमने स्टार्ट किया सबसे पहले कोयला। कोयला किस रॉक सिस्टम में पाया जाता है? गोंडवाना क्रम की चट्टान में। फिर मध्य प्रदेश में किस टाइप का है? तो सेकंड ग्रेड का है, बिटुमिनस कोयला पाया जाता है, अर्ध कोकिंग कोल है। फिर हमने कोल रीजन को दो हिस्सों में बांटा, मध्य भारत कोल रीजन और दूसरा सतपुड़ा कोल रीजन। मध्य भारत कोल रीजन हमारे ईस्टर्न MP को सतपुड़ा, मतलब सतपुड़ा माउंटेन, दक्षिण बैतूल छिंदवाड़ा किस में आएगा? सतपुड़ा में। और पूर्वी मध्य प्रदेश सोहागपुर, उमरिया, सिंगरौली सब किस में आएगा? हमारे मध्य भारत। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट कोलफील्ड है सोहागपुर, सबसे छोटा कौन सा है? उमरिया। बता दोगे क्या? सोहागपुर की हमने कौन कौन सी माइंस पढ़ी? सबसे पहले बुढ़ार, अमलाई, खैरहा, कोतमा, बिजुरी और जमुना कॉलरी। फिर सोहागपुर के बाद जो दूसरी सेकंड लार्जेस्ट है साहब वो है सिंगरौली, और यहाँ पे थिकेस्ट लेयर पाया, और इसमें सोहागपुर से थोड़ा सा बढ़िया बेटर क्वालिटी का कोल है बिटुमिनस, लेकिन सोहागपुर से थोड़ा पुराना बिटुमिनस है तो बेटर, और थिकेस्ट लेयर 136 मीटर। कौन सी नदी ये पूरे के पूरे सिंगरौली कोलफील्ड को दो हिस्सों में बांटती है? कचनी। एक हो जाएगा सिंगरौली मुख्य बेसिन, मेजर बेसिन है, और दूसरा आ जाएगा मोहर सब बेसिन। फिर कौन कौन से हमने खदानें सिंगरौली की याद रखी? झिंगुरदा, गोरबी, जैन। झिंगुरदा, गोरबी, जैन, वंस अगेन झिंगुरदा, गोरबी, जैन, पुरवा और तुर्रा। झिंगुरदा, गोरबी, जैन, पुरवा और तुर्रा। फिर उमरिया कोलफील्ड सबसे छोटा है, कितना है? 16 स्क्वायर किलोमीटर। कटनी बिलासपुर रेलवे लाइन पर है। कोरार और जोहिला छेद। उमरिया, नरोजाबाद, बीरसिंहपुर पाली। उमरिया, नरोजाबाद, बीरसिंहपुर। तो एक हमने देखा सोहागपुर का, एक हमने देखा SING सिंगरौली का, और एक हमने देखा उमरिया का। बताओ सोहागपुर का कौन सी हमारी खदानें हैं? सबसे पहले बुढ़ार, अमलाई, खैरहा, कोतमा, बिजुरी, जमुना कॉलरी।
उसके बाद हमने क्या देखा, सिंगरौली, झिंगुरदा, गोरबीजैन, पुरवा, तुर्रा, झिंगुरदा, गोरबीजैन। उमरिया का हमने देखा, उमरिया, नरोजाबाद, बिरसिंहपुर, पाली, उमरिया, नरोजाबाद, बिरसिंहपुर, पाली। ठीक है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश की कोल दृष्टि के कौन सा स्थान रखता है, दूसरा। फिर विच कंपनी कैरीज, सिंगरौली में कौन सा काम करता है, नदन कोलफील्ड लिमिटेड। उमरिया सबसे छोटा है 16 स्क्वायर किलोमीटर, कौन से नदी दो भागों में बांटती है, आंसर हो जाएगा हमारा कचनी नदी। सिंगरौली कोलफील्ड मध्य प्रदेश सबसे मोटी कोयला पेयर, द थिकेस्ट कोल लेयर ऑफ मध्य प्रदेश इज फाउंड इन सिंगरौली, सही है। उमरिया कोलफील्ड इज द लार्जेस्ट कोलफील्ड, सबसे छोटा है, गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन सिंगरौली, नरोजाबाद क्या है, उमरिया में। बुढ़ार कहाँ पे है, सुहागपुर में। यहाँ पे बिरसिंहपुर उमरिया में, तो आंसर होगा जैन। और जैन के अलावा और कौन कौन से हैं, झिंगुरदा, गोरबीजैन, पुरवा, तुर्रा, झिंगुरदा, गोरबीजैन, पुरवा, तुर्रा, झिंगुरदा, तुर्रा। बढ़ते हम लोग आगे, यहाँ पे आता है हमारा सतपुड़ा। सतपुड़ा बोले तो सदर्न रीजन, सदर्न एमपी, यानी यहाँ पर हमारा मेन जो रीजन है वो है बैतूल, छिंदवाड़ा। थोड़ा नरसिंहपुर, नर्मदापुरम भी है, लेकिन यहाँ पे मेन है हमारा बैतूल और छिंदवाड़ा। और यहाँ पे काम करता है WCL, यानी सुहागपुर में SCCL, सिंगरौली में नदन कोलफील्ड लिमिटेड NCL, और यहाँ पे आता है WCL, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। कौन कौन से क्षेत्र यहाँ पे, कान और पेंच घाटी कहाँ पे है, छिंदवाड़ा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, कान पेंच घाटी कोल रीजन कहाँ पे है, छिंदवाड़ा। पाथा खेड़ा सारणी ये कहाँ पे है, सारणी तो हमको याद ही रहता है सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट से, सारणी। एक याद रखना है पाथर, इसको पाथर भी कहते हैं कई बार, तो पाथा खेड़ा या पाथर खेड़ा एक ही बात। सायपुर तवा रीजन कहाँ पे है, बैतूल। अब मोहपानी नरसिंहपुर, मोहपानी, अब इसको रटना है भाई। तो कान और पेंच ये तो जानते हुए छिंदवाड़ा, कोई समस्या ही नहीं है यहाँ पे। दूसरा में पाथरखेड़ा सारणी बैतूल, पाथरखेड़ा सारणी बैतूल, और सायपुर तवा बैतूल, पाथरखेड़ा सारणी सायपुर तवा, पाथरखेड़ा सारणी सायपुर तवा, बोलो पाथरखेड़ा सारणी सायपुर तवा। पाथरखेड़ा कहाँ पे है, और पानी किसको चाहिए, नर को, तो मोहपानी नरसिंहपुर, मोहपानी नरसिंहपुर। सतपुड़ा कोलफील्ड स्प्रेड ओवर विच डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे है, सिंगरौली में, तो कौन सा है हमारा, मध्य भारत। ठीक है। जबलपुर, बालाघाट, कटनी ये भी नहीं आएगा। छिंदवाड़ा, आपको ये ध्यान रखना है, छिंदवाड़ा बैतूल। तो दो कोल रीजन हमारे, मध्य भारत और सतपुड़ा। सतपुड़ा सदन मध्य भारत नहीं, ईस्टर्न एमपी, सोहागपुर, सिंगरौली, उमरिया किस में आएगा हमारा, मध्य भारत। सतपुड़ा कोल क्षेत्र में कोयला उत्खनन WCL कौन सी करती है, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग कोल एरिया इज लोकेटेड नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट, नर को क्या चाहिए, पानी, तो मोह पानी। सारणी, पाथरखेड़ा सारणी सायपुर तवा, पाथरखेड़ा सारणी सायपुर तवा कहाँ पे है, कानन और पेंच घाटी छिंदवाड़ा, और मोह पानी कहाँ पे, नरसिंहपुर। तो आंसर हो जाएगा नरसिंहपुर का पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोल एरिया इज लोकेटेड नरसिंहपुर, आंसर हो जाएगा ये। पेंच, कानन और पेंच घाटी कहाँ पे है, छिंदवाड़ा, तो A का 3 हो जाएगा। पाथरखेड़ा कहाँ पे है, बैतूल, B का 1, तो यहाँ पे 3 और B का 1, यहाँ पे एक ही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। C का 2, मोहपानी कहाँ पे है, नरसिंहपुर, सायपुर तवा कहाँ पे है, बैतूल। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे कोल के बाद आती है कहानी किसकी, मैग्नीज। तो कोल गोंडवाना में पाया जाता था, मैग्नीज लोहा और कॉपर धातु है, तो धारवाड़ क्रम। मैग्नीज पाया जाएगा किसमें, सेडिमेंट्री रॉक, धारवाड़ क्रम की अवसादी चट्टानों में। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, ये हमारे हो गए नंदू जी महाराज, बोलो नंदू जी महाराज की जय। मध्य प्रदेश का, और नीचे क्या है हमारा, महाराष्ट्र। ऊपर है साहब हमारा MP, और नीचे फूफा हमारे हैं महाराष्ट्र। ये पूरा का पूरा जो रीजन है, ये जो एक पेटी दिख रही है, बेल्ट दिख रहा है, इसे कहते हैं मैग्नीज बेल्ट। 250, 260, 61 किलोमीटर के आसपास ये बेल्ट फैली हुई है, और यहाँ पे पेल के एकदम मैग्नीज के हमें अयस्क और देखने को मिलते हैं, महाराष्ट्र और MP के बॉर्डर। ठीक है। तो ये मैग्नीज पेटी का भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मैग्नीज बेल्ट इज लोकेटेड इन द बॉर्डर या ऑन द बॉर्डर ऑफ विच टू स्टेट्स, किन दो राज्यों की सीमा पर है, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ना कि MP और छत्तीसगढ़ में। MP छत्तीसगढ़ में कोयला है, उस बेल्ट में क्या है, कोयला है, और MP महाराष्ट्र में क्या है, मैग्नीज। और मध्य प्रदेश में ये जो पेटी है बालाघाट से शुरू होती है, यहाँ से बालाघाट से शुरू होगी और नागपुर भंडारा महाराष्ट्र में जाकर ये पेटी खत्म होती है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा क्या होता है किस जिले में, मैग्नीज, बालाघाट, कॉपर। और मैग्नीज के मामले में कौन आगे है, बालाघाट। और मैग्नीज की एक खदान है बड़ी फेमस, क्या नाम है, भारवेल।
अरे बालाघाट में दो माइंस तो हमें याद ही रखते हैं, मलाश खंड और एक हालांकि वो बात अलग है कि हम कंफ्यूज जाते हैं कि कौन सी कॉपर की है कौन सी मैग्नीज की है। तो ऐसे याद रखना, मन भर गया, क्या भर गया, मन भर गया, Mn फॉर मैग्नीज, मन भर से आ जाएगा भारवेली। तो भारवेली जो है बालाघाट की मैग्नीज की है, कॉपर किसकी है, मलाश खंड की। ठीक है, कॉपर मलाश खंड सबसे ज्यादा होता है बालाघाट, जबलपुर और छिंदवाड़ा। आप ध्यान रखना लिडिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सा एमपी में इन टर्म्स ऑफ मैग्नीज प्रोडक्शन, मैग्नीज ओर प्रोडक्शन, आंसर हो जाएगा बाला। अब भैया लंबी सांस ले लो, हमें रटना है एकदम खतरनाक तरीके से। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सीतापुर ऑफ छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर विच मिनरल, कि छिंदवाड़ा का सीतापुर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो हमारा रामपुरा है झाबुआ किसके लिए फेमस है। फिर ये भारवेली तो याद ही है, बोलेगा लौगुर जो मैग्नीज माइन है, मैग्नीज की खदान है, वो लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के किस जिले में। तो ले देकर हमें एकदम रट मारना है भाई साहब। सबसे पहले शुरू करते हैं बालाघाट, लीडिंग डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीज और प्रोडक्शन। यहाँ पे भरवेली, रमरमा, तरोड़ी, तीन को एक साथ, लौगुर, चारों एक साथ रख लो, भरवेली, रमरमा, तरोड़ी, लौगुर। पूरे मन से बोली, इंसान का दिमाग कुछ भी रट सकते है। तो चार नाम है, भरवेली, रमरमा, तरोड़ी। अब बताओ, भरवेली, तरोड़ी, तरोई नहीं है ना, आ जाओ तरोई, भरवेली, रमरमा, तरोड़ी, लौगुर, भरवेली, रमरमा, तरोड़ी। अच्छा मुझे सुहागपुर के वो रीजन बताओ, कोल की खदानें कौन सी, बुढ़ार, अमलाई, बुढ़ार, अमलाई, खैरहा, कोतमा, बिजरी, लास्ट में जमुना कॉलरी, कोतमा, बिजरी, जमुना कॉलरी। फिर सिंगरौली की कोयला खदानें, झिंगुरदा, गोरबी, जैन, झिंगुरदा, गोरबी, अरे झिंगुरदा, पूर्वा, तुर्रा, झिंगुरदा, गोरबी, जैन, पूर्वा और तुर्रा। उमरिया में क्या था, उमरिया, नरोजाबाद, बीर सिंहपुर, पाली, उमरिया, नरोजाबाद, बीर सिंहपुर। और यहाँ पे वापस से बोलो सिंगरौली का, झिंगुरदा, गोरबी, जैन, पूर्वा, तुर्रा। अब बताओ बालाघाट की, भरवेली, रमरमा, तरोड़ी, लौगुर, तरोई नहीं, तरोड़ी, लौगुर, कहाँ पे है, बालाघाट। मैग्नीज जो बेल्ट है हमारी बालाघाट से लेकर महाराष्ट्र के नागपुर, भंडारा। मैग्नीज धातु है तो किस क्रम की चट्टानों में, धारवाड़ के सेडिमेंट्री रॉक में, अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। बालाघाट लीडिंग डिस्ट्रिक्ट है। आगे आ जाओ छिंदवाड़ा, सीतापुर, कांची ढाना, सीतापुर, कटनी में है गोसलपुर, वैसे जबलपुर कटनी के बीच में गोसलपुर, जबलपुर में है सिहोरा। फिर झाबुआ में रामपुरा, अमिलिया मल, रामपुरा, अमिलिया मल, रामपुरा, अमिलिया। ठीक है, वापस से बताओ, सबसे पहले हमने देखा बालाघाट, भरवेली, रमरमा, तरोड़ी, लौगुर, भरवेली, रमरमा, तरोड़ी, लौगुर। उसके बाद हमारा क्या है, छिंदवाड़ा, सीतापुर, कांची ढाना, सीतापुर, सीतापुर, कटनी में है गोसलपुर, जबलपुर के पास है सिहोरा, कटनी में गोसलपुर, जबलपुर के बाद उसके बाद झाबुआ का रामपुरा, अमिलिया मल, रामपुरा, अमिलिया मल। ठीक है, अब यहाँ पे जो भरवेली है, कौन सी भरवेली, उसको आपको पता है कि मध्य प्रदेश क्या देश में मैग्नीज, एशिया की, देश भी नहीं एशिया की सबसे बड़ी खदान, एशिया लार्जेस्ट मैग्नीज माइन है, ओपन माइन है। 1880-90 में गोसलपुर, कटनी और सिहोरा में मैग्नीज का जो उत्खनन है, माइनिंग ऑपरेशन है, वो स्टार्ट हुआ था 1880-90 में गोसलपुर एंड सिहोरा में। मध्य प्रदेश में मैग्नीज का जो उत्खनन का काम है मैग्नीज ओर लिमिटेड, ठीक है, ओर इंडिया लिमिटेड, MOIL के द्वारा किया जाता है। और देश का लगभग 33% मैग्नीज का उत्पादन मध्य प्रदेश में किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे 24-25 के अकॉर्डिंग हम पहले नंबर पर थे, और 25-26 के अकॉर्डिंग हमसे आगे महाराष्ट्र चला गया, हम कौन से नंबर पर आ गए, सेकंड। मैग्नीज के प्रमुख निक्षेप किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, धारवाड़ क्रम की अवसादी चट्टान। द मैग्नीज बेल्ट पासेस अलोंग द बॉर्डर ऑफ विच टू स्टेट्स, कौन से हैं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, बालाघाट से लेकर नागपुर, भंडारा तक। ठीक है, विच इज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा कहां होता है, बालाघाट, जबलपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, जबलपुर। बालाघाट की खदानें बताओ, भरवेली,
तरोड़ी और लौगुर। फिर जबलपुर में सिहोरा रीजन, क्योंकि गोसलपुर और सिहोरा से ही शुरू हुआ था। और छिंदवाड़ा में रामपुरा, कांची, ढाना, ठीक है, सीतापुर, ठीक है। रामपुरा हमारा है झाबुआ, अमिलियामल। निम्नलिखित कथनों पर विचार के भरवेली का नाम बालाघाट जिले में, सही बात है क्या? ठीक है। मैग्नीज प्रोडक्शन इज रन बाई मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड, सही है क्या? हाँ। मैग्नीज पेट जबलपुर सागर तक है क्या? नहीं, बालाघाट से लेकर नागपुर तक, ठीक है। तो बालाघाट में कौन सा है बताओ? बालाघाट में भरवेली, रमरामा, कटनी में गोसलपुर, अच्छा आमने सामने, जबलपुर में सिहोरा, झाबुआ में रामपुरा और अमिलियामल। अब आता है हमारा तांबा। तो मैग्नीज, तांबा, लोहा तीनों किसमें है? धातु है, मेटल है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में वो पाया जाता है सेडिमेंट्री रॉक में। ये होता है हमारा इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में, आग्नेय और कांतरी चट्टानों में। और तांबा के लिए भी लीडिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सा है हमारा? बालाघाट। और बड़ी फेमस माइन है भाई साहब मलाजखंड। इसके अलावा मलाजखंड, शीतल पानी, मोह पानी नहीं, मोह पानी कहाँ पे? नरसिंह कोल रीजन है वो, यहाँ पे है शीतल पानी। गड़ी, डोंगरी, गिधरी, धौली, जट्टा, हे भगवान, भारत माता की जय। दो दो करके याद करो, मलाजखंड, शीतल पानी, मलाजखंड, शीतल। आप इस वीडियो को एक बार 2x में लगाकर देखना ही पड़ेगा, ऑनलाइन जो देख रहे हैं तब भी। मलाजखंड, शीतल पानी, गड़ी, डोंगरी, गिधरी, धौली, जट्टा, तीन को याद करो एक काम। मलाजखंड, शीतल पानी, गड़ी, डोंगरी। मलाजखंड तो वैसे भी याद रहता है, तो शीतल पानी, गड़ी, डोंगरी, शीतल पानी, गिधरी, धौली, जट्टा। अच्छे से देखो, पूरे मन से बोलना है, ठीक है। शीतल पानी, इसको अलग ही कर दो, मलाजखंड याद है हमें। शीतल पानी, गड़ी, डोंगरी, शीतल पानी, गड़ी, डोंगरी, शीतल पानी, गड़ी, डोंगरी, शीतल पानी। अगला आता हमारा गिधरी, धौली, जट्टा, गिधरी, धौली, शीतल पानी, गड़ी, डोंगरी, गिधरी, धौली, जट्टा, शीतल पानी, गड़ी, डोंगरी, गिधरी, धौली, शीतल पानी, गड़ी, डोंगरी, गिधरी, धौली, जट्टा। कहां पे है? बालाघाट। कहां पे? बालाघाट। जबकि मैग्नीज के लिए बालाघाट में थी भरवेली, रमरमा, तौरोड़ी, लौगुर। भरवेली, रमरमा, तौरोड़ी। छिंदवाड़ा के लिए सीतापुर, कांची, ढाना। कटनी में गोसलपुर, जबलपुर में सिहोरा, झाबुआ में रामपुरा, अमिलियामल। झाबुआ, रामपुरा किसके लिए फेमस है साहब? मैग्नीज के लिए। किसके लिए? मैग्नीज। अब बताओ हमारी शीतल पानी, गड़ी, डोंगरी, गिधरी, धौली, जट्टा। शीतल पानी, गड़ी, डोंगरी, गिधरी, धौली। छिंदवाड़ा में है जंगल धेरी, क्या है? जंगल धेरी। सीधी में है चकरिया, जो कि सोने के लिए भी फेमस है, कॉपर के साथ चकरिया, गोल्ड फिल, ठीक है। सीधी में है चकरिया। कटनी में है इमलिया। इसके अलावा ज्ञान संपदा में एक नाम दिया हुआ है सिल्हावाद। क्या है? सिल्हावाद। तो ध्यान रखना, इमलिया और सिल्हावाद। बैतूल में है घिसी। क्या है? घिसी। वैसे बैल घिसी जाता है, उससे कॉपर निकालोगे तो। टीकमगढ़ में है गोतेत। क्या? गोता लगा के पानी में गोता लगाना है, फिर क्या लगाना है? टीका। तो गोतेत कहां पे है? टीकमगढ़। बैल घिस गया तो बैतूल में है घिसी। कटनी क्या काटोगी? इमली। इमलिया और सिल्हावाद। इमलिया और, पूरे मन से बोलो, इमलिया और कहां पे है? कटनी। घिसी कहां पे है? गोतेत कहां पे है? गोतेत कहां पे? टीकमगढ़। सीधी में क्या है? चकरिया। वैसे भी चकरिया सीधा तो होगी नहीं, चक्र है वो, चकरिया चारों तरफ चक्र है। छिंदवाड़ा में है जंगल धेरी। बालाघाट में शीतल पानी, गड़ी, डोंगरी, गिधरी, धौली। वंस अगेन, शीतल पानी, गड़ी, डोंगरी, गिधरी, धौली, जट्टा, ठीक है। अब यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शन पहले ही देख लिए हैं। मलाजखंड देश की सबसे बड़ी तांबा माइन है और इसे कहते हैं तांबा नगरी, ठीक है। मलाजखंड में 1982 से, कब से? 1985 से तांबे का उत्पादन शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। यहाँ से कॉपर प्रोडक्शन का काम जो है वो देखता है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। और मलाजखंड कॉपर परियोजना यानी वहां से शुरू, हमने देखा ही है कब से शुरू हुआ? 1982 से। किसके द्वारा उद्घाटन? इनॉग्रेटेड बाय श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है। और ये ज्ञान संपदा में लिखा हुआ है कि मलाजखंड कॉपर परियोजना कब शुरू हुई? 1982।
ठीक है। मध्य प्रदेश में तांबा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो आग्नेय और कायांतरी चट्टानों में धारवाड़ क्रम की। मध्य प्रदेश में विच डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ कॉपर इन मध्य प्रदेश? तो मैग्नीज बोले, कॉपर बोले, आंसर क्या होगा हमारा? बालाघाट। मलाजखंड माइन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? मलाजखंड कहाँ पे है? हमारा आंसर हो जाएगा बालाघाट। जंगल धेरी कहाँ पे? छिंदवाड़ा। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे निम्न में से कौन सी खदान सीधी जिले में? सीधा नहीं हो सकता, चकरिया। घिसी कहाँ है? बैतूल में। गोतेत कहाँ है? छिंदवाड़ा। सिलाहाबाद और इमलिया कहाँ पे है? कटनी। गोतेत खदान किस जिले में? आंसर हो जाएगा टीकमगढ़। मध्य प्रदेश में तांबा धारवाड़ समूह के आग्नेय। कॉपर इन मध्य प्रदेश फाउंड इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक धारवाड़, सही है। बालाघाट जिले मलाजखंड भारत की, सही है। तांबे कुल भंडार दक्षिण मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर, सही है। आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। बालाघाट में क्या साहब? ठीक है, बालाघाट में हमारा मलाजखंड। ठीक है, यहाँ पे नंबर उल्टा दिया। अच्छा, 1, 2, 3 एंड 4 ऐसे दे देना। इसकी फोटो क्लिक कर लो कोई। ठीक है, फोटो क्लिक कर लो, व्हाट्सएप भेज देना। ठीक है, तो यहाँ पे है 1। बालाघाट में कौन सा है? मला। अच्छा, आमने सामने है। 2 में जंगल देरी, इमलिया, चकरिया, और टीकमगढ़ आता है हमारा गोते। ठीक है, क्लिक कर लिए। चलो अगला आप आता है हमारा बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट जो है Al2O3 हाइड्रेटेड एल्यूमिना है, ये एल्यूमिनियम का हस्क है। इसका उत्पादन कहाँ से हुआ था? 1908 में कटनी वाले रीजन से। अब यहाँ पे सबसे बढ़िया टाइप का जो बॉक्साइट है वो पाया जाता है अमरकंटक प्लेटू। अमरकंटक पठार कहाँ पे है? अनूपपुर। और बालाघाट का बैहर। तो ये भी ध्यान रखना क्योंकि हमारे सिलेबस में लिखा है रिवर्स, हिल्स एंड प्लेटूज। ठीक है, तो बैहर पठार कहाँ पे है? बालाघाट। अमरकंटक पठार से पाया जाता है। और अमरकंटक की पहाड़ी जो है ना मैकाल की, उसके टिप में पाया जाता है, हिल टॉप में ऐसे डिपोजिशन पाए जाते हैं और इनको कहते हैं कैप डिपॉजिट। तो कभी क्वेश्चन पूछेगा कैप डिपॉजिट क्या है? तो बॉक्साइट डिपॉजिट ऑफ अमरकंटक रीजन और लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ हिल्स, पहाड़ियों के ऊपर ये बॉक्साइट के डिपॉजिट निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे कहा जाता है कैप डिपॉजिट। बॉक्साइट में 24-25 इकोनॉमिक सर्वे और 25-26 रिकॉर्डिंग। बॉक्साइट और लोहे दोनों में हम किस रैंक पर हैं? एमपी रैंक 6 इन द कंट्री, मध्य प्रदेश का छठा। कुल भंडार जो हमारे पास 86.25 मिलियन टन है। इकोनॉमिक सर्वे 24-25 रिकॉर्डिंग याद नहीं रखना। और आपको पता है कि हमारा जो 24-25 में BRD के प्रोडक्शन में कमी हुई और 25-26 में हमारा हुआ BM, यानी बॉक्साइट के प्रोडक्शन में इकोनॉमिक सर्वे 24-25 और 25-26 दोनों में ही मध्य प्रदेश में बॉक्साइट के प्रोडक्शन में। तो कभी ऐसा मल्टीपल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आए, बोले कि मध्य प्रदेश में पिछले 2-3 वर्षों से बॉक्साइट के प्रोडक्शन में कमी देखी गई, स्टेटमेंट सही है गलत? बिल्कुल सही बात। समझ में आ गई बात? बढ़े हम लोग आगे क्या? चलो, हिंडाल्को एल्यूमिनियम संयंत्र ये यूपी के मिर्जापुर से लगा हुआ सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे है। और इस हिंडाल्को एल्यूमिनियम संयंत्र एल्यूमिनियम बना रहा होगा तो एल्यूमिनियम को और चाहिए। एल्यूमिनियम का क्या है? बॉक्साइट। और बॉक्साइट की आपूर्ति कहां से होती है? अमर। यानी जो काम रेणुकूट कर रहा है यूपी में, वो काम अगर अमरकंटक ना करे, बॉक्साइट ना दे, तो हिंडाल्को का जो रेणुकूट संयंत्र है वो किसी काम का नहीं। इसलिए अमरकंटक को कई बार कहा जाता है रेणुकूट ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश का रेणुकूट। क्यों? क्योंकि रेणुकूट में हिंडाल्को का एल्यूमिनियम संयंत्र है यूपी में। वो एल्यूमिनियम संयंत्र तब तक नहीं चलेगा जब तक अमरकंटक सप्लाई ना दे बॉक्साइट का। चूंकि अमरकंटक और रेणुकूट बॉक्साइट से एल्यूमिनियम से जुड़े हुए हैं, इसलिए अमरकंटक को कहा जाता है रेणुकूट ऑफ मध्य प्रदेश। यहाँ पे देख सकते हो देश के 8 प्रमुख खनिज संपन्न है राज्यों में से एक है मध्य प्रदेश। और यहाँ पे हीरे में है मध्य प्रदेश राज्य का स्थान तांबा, मैग्नीज में 24-25 का है तो मैग्नीज दूसरे हो गया। और यहाँ पे बॉक्साइट देख सकते हो 24-25 और 25-26 में दोनों में हम छठे नंबर पर हैं। और दोनों इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया कि इसके प्रोडक्शन में लगातार कमी देखने को मिली है। ठीक है, बढ़े हम लोग आगे क्या? क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अमरकंटक और बैहर पठार मध्य प्रदेश के बॉक्साइट के प्रमुख रीजन है, सही बात है। द बॉक्साइट डिपॉजिट इन अमरकंटक रिजर्व आर नोन एज कैप डिपॉजिट। तो ध्यान रखना ये जो टर्म है कैप डिपॉजिट, ये किससे जुड़ा हुआ है? बॉक्साइट से। वर्ष 1908 में मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से बॉक्साइट उत्पादन प्रारंभ हुआ, सही बात है क्या? बालाघाट से कहां से हुआ था? कटनी रीजन से। तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। अगला आता है हमारा हीरा,
है ना। हीरे से पहले अभी तक हमने जितनी खदानें पढ़े हैं उसका एक बार हमें करना होगा रिवीजन, नहीं तो सब गायब होता चलेगा। सबसे पहले हमने देखा था साहब ये वाला कोल किसमें मिलेगा, गोंडवाना। मैग्नीज तांबा लोहा तीनों मिलेंगे धारवाड़ धारवाड़ धारवाड़। मैग्नीज मिलेगा सेडिमेंट्री, तांबा मिलेगा हमारा इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में, और लोहा मिलेगा हमारा प्री कैम्बियन युग की चट्टान, चूना पत्थर विंध्यन क्रम की अवसादी, क्योंकि चूना पत्थर लाइमस्टोन खुद में सेडिमेंट्री रॉक है तो अवसादी चट्टान, और इसी के मेटामॉर्फिज्म से बनता है मार्बल, तो मेटामॉर्फिक रॉक में होगा। हीरा के लिए हमने याद किया है कुडप्पा विजाबर किम्बरलाइट, तीन शब्द याद रखना, कुडप्पा विजाबर किम्बरलाइट, कुडप्पा जाबर। मैग्नीज मैंने पढ़ा भरवेली, तिरोड़ी, रमरमा और लौगुर, ठीक है। मीरकपुर भी एक याद रखना। कांची ढाना सीतापुर ये कहाँ है, छिंदवाड़ा, और जबलपुर का गोसलपुर। फिर हमने मलाज खंड तो याद ही किया है, शीतल पानी, गिधरी, धौली, जट्टा, गढ़ी डोंगरी। शीतल पानी, गढ़ी डोंगरी, गिधरी, धौली, जट्टा, हमने ऐसे याद किया, शीतल पानी, गढ़ी डोंगरी, गिधरी, धौली, जट्टा। कटनी में सलीमनाबाद उतना फेमस नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने कोयला, कोयला में शहडोल में क्या देखा, शहडोल में सुहागपुर है ही, बुढ़ार, सुहागपुर के तीन बताओ, बुढ़ार, अमलाई, खैरहा, कोतमा, बिजुरी, कोतमा, बिजरी, और अगला हमने देखा जमुना कौल। उसके बाद सिंगरौली में गोरबी, जैन, झिंगुरदा, पुरवा और तुर्रा, गोरबी, जैन, झिंगुरदा, पुरवा और तुर्रा, ठीक है। बढ़े हम लोग आगे, चलो। इसके बाद हमारा और क्या हमने देखा, बिटुमिनस टाइप का कोयला मिलता है हमारे यहाँ। फिर सुहागपुर में काम करती है SECL, सिंगरौली में काम करेगी नदन कोलफील्ड लिमिटेड, और हमारा सतपुड़ा रीजन में वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। सबसे थिकेस्ट लेयर है 136 मीटर कहाँ की, सिंगरौली। कौन सी नदी है साहब, कचनी, जो सिंगरौली मेन या मेजर बेसिन और मोहर सब बेसिन में पूरे सिंगरौली कोलफील्ड को बांटती है। फिर सबसे छोटा, अच्छा, झिंगुरदा, गोरबीजन, पुरवा और तुर्रा। सबसे छोटा कौन सा साहब, उमरिया, ठीक है। इसके अलावा उमरिया के पास ही है कोरार और जोहिला। उमरिया में कौन कौन सी खदानें, उमरिया, नरोजाबाद, बीरसिंहपुर, पाली, उमरिया, नरोजाबाद, बीरसिंहपुर। फिर हमने देखा कान पेंच घाटी कहाँ पे, छिंदवाड़ा, पाथरखेड़ा कहाँ पे, बैतूल, पाथरखेड़ा, सारनी, साहेबपुर, तबा, ऐसे याद किया हमने, पाथरखेड़ा, सारनी, साहेबपुर, तबा कहाँ पे, बैतूल। मोह पानी कहाँ पे, पानी किसको चाहिए, नर को, तो आंसर हो जाएगा नरसिंहपुर। मैग्नीज धारवाड़ क्रम की अवसादी चट्टानें, बालाघाट से लेकर नागपुर भंडारा तक हमें देखने को मिलता है मैग्नीज बेल्ट, सबसे ज्यादा होता है बालाघाट, फिर जबलपुर, छिंदवाड़ा। हमने देखा बालाघाट, भरवेली, रमरमा, तौरोड़ी और लौगुर। वंस अगेन, भरवेली, रमरमा, तौरोड़ी और लौग। छिंदवाड़ा में सीतापुर, कांची ढाना, कटनी में गोसलपुर, जबलपुर में सिहोरा, झाबुआ में रामपुरा और अमीलियामल। वंस अगेन, झाबुआ में रामपुरा और अमीलियामल, ठीक है। वापस से बताओ बालाघाट में कौन सा है, बालाघाट में हमारा भरवेली, रमरमा, तौरोड़ी और लौगुर। भरवेली, रमरमा। छिंदवाड़ा में सीतापुर और कांची ढाना, सीतापुर और कांची। कटनी में गोसलपुर, जबलपुर में और झाबुआ में रामपुरा, अमीलियामल। किसकी है ये, मैग्नीज की है, कॉपर की ना धमक देना, ठीक है। उसके बाद हमने देखा देश का लगभग कितना परसेंट, 33% मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड, MOIL, एशिया की सबसे बड़ी खदान है। 1880-90 में गोसलपुर, कटनी और सिहोरा। 1908 में बॉक्साइट शुरू हुआ, 80-90 में मैग्नीज शुरू होता है। फिर हमने देखा कॉपर, धारवाड़ की इग्नियस और मिटावा, सबसे ज्यादा कहाँ पे, बालाघाट। शीतल पानी, गढ़ी डोंगरी, गिधरी, धौली, जट्टा। शीतल पानी, गढ़ी डोंगरी, गिधरी, धौली। और छिंदवाड़ा में है जंगल धेरी, कॉपर का है जंगल धेरी, ठीक है। सीधी है चकरिया, इमलिया, सिलाहाबाद कहाँ पे है, कटनी। बैतूल का है घिसी, टीकमगढ़ का है गोतेर। कौन से नंबर पे हम, छठे नंबर पर। कब से प्रोजेक्ट शुरू हुआ, मलाजखंड, अच्छा, कॉपर में पहले नंबर पर, मलाजखंड बॉक्साइट में छठे नंबर पर, मैग्नीज में अब किस में है, सेकेंड नंबर। 24-25 में पहले, 25-26 में सेकेंड नंबर पर। मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट 1982 में शुरू हुआ। फिर हम आ जाते हैं साहब मैग्नीज के बाद बॉक्साइट, 1908 में कटनी शुरू हुआ। कटनी, जबलपुर, अमरकंटक, शहडोल, बालाघाट का बैहर, अमरकंटक, अनूपपुर का पठार। कैप डिपॉजिट कहते हैं हिल टॉप पर जो डिपॉजिट हमारे पास है। कौन से स्थान है, 25-26 और 24-25 दोनों इकोनॉमिक सर्वे में छठे। लगातार यहाँ पे प्रोडक्शन में 24-25 में भी और 25-26 इकोनॉमिक सर्वे में बॉक्साइट के प्रोडक्शन में लगातार क्या देखी गई, कमी। अमरकंटक को कहा जाता है मध्य प्रदेश का रेणुकूट, क्योंकि रेणुकूट, हिंडाल्को, एल्यूमिनियम संयंत्र को जो बॉक्साइट सप्लाई है वो कहाँ से होता है,
है, अमरकंटक वाले रीजन से। ठीक है, अब आ जाओ फटाक से हीरा। हीरा किसमें पाया जाएगा? कुडप्पा, बिजावर, किम्बरलाइट। कुडप्पा, बिजावर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की मोनोपोली है भैया। मध्य प्रदेश इज द ओनली स्टेट इन इंडिया वेयर कॉमर्शियल डायमंड माइनिंग टेक प्लेस, जहां पे हीरे का उत्खनन का काम किया जाता है। कुडप्पा, बिजावर, किम्बरलाइट में कौन कौन सी है भैया? पन्ना, मझगवा। और ज्ञान संपदा में एक फैक्ट लिखा हुआ है कि जो मझगांव है, सॉरी मझगवा नहीं, मझगांव जो है, ये मझगावा ही बोल देते इसको, ये जो है हमारा, वो भारत की सबसे बड़ी यंत्रीकृत हीरे की खदान है। कौन सी? मझगांव। हिनोता, उथली और रामखेरिया। छतरपुर में पता है अंगोरा और बक्सवा, रियो टिंटी कंपनी ऑपरेशन बंदर बक्सवा, अंगोरा बक्सवा। और सतना में आ जाएगा हमारा कोटारिया रीजन। ठीक है, नेशनल मिनरल एनएमडीसी के द्वारा किया जाता है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। मझगांव खादान हीरे में देश सबसे बड़ी है और यहाँ पे हीरे का उत्खनन एनएमडीसी के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे वित्त वर्ष 2023, क्योंकि हमने 25-26 की इकोनॉमिक सर्वे देखा, ज्यादा हमारे काम का अभी एग्जाम के लिए कौन सा है? 24-25। तो इकोनॉमिक सर्वे 24-25 के अकॉर्डिंग हमारा पहला स्थान है, मोनोपोली है, देश में और कोई है ही नहीं। और हमारे पास हीरे की कुल भंडार 28.59 मिलियन कैरेट है 24-25 के अकॉर्डिंग। गत वर्ष की तुलना में हीरे के उत्पादन में आपको पता है ना, बीआरडी में कमी आई थी, तो डी फॉर क्या था? डायमंड। हालांकि 25-26 में 1000% से भी ज्यादा इसमें ग्रोथ देखने को मिली है, 1500 के आसपास। पन्ना एकमात्र अभी तक ऑपरेशन मतलब कॉमर्शियल माइनिंग का मध्य प्रदेश एकमात्र जिला। डायमंड पार्क पूछे कहाँ पे? पन्ना। और डायमंड म्यूजियम पूछे, आंसर हो जाएगा खजुराहो। तो एक बार फिर से देखना यहाँ पे, मझगांव, हिनोता, उथली, रामखेरिया। मझगांव, हिनोता, उथली, रामखेरिया। अंगोरा और बक्सवा। सतना में कोटारिया। सबसे बड़ी यंत्रीकृत खदान कौन है? मझगांव। और नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और हमारा कौन सा रैंक है? पहला। 24-25 इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया कि 22-23 की तुलना में 23-24 में प्रोडक्शन हीरे का कम हुआ था, और जबकि 25-26 में 1000% से ग्रोथ हमें देखने को मिली थी। ठीक है, तो कोयला किसमें मिलता है एक बार फिर से बताओ? गोंडवाना में। मैग्नीज धारवाड़ क्रम की अवसादी। कॉपर जो है इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक और धारवाड़। लोहा भी धारवाड़। चूना विंध्यन क्रम की सेडिमेंट्री रॉक क्रिटेशियस युग की। संगमरमर जो है मेटामॉर्फिक रॉक। और डायमंड कुडप्पा, बिजावर, किम्बरलाइट। कुडप्पा, बिजावर। बढ़े हम लोग आगे क्या? चलो यहाँ पे क्वेश्चन बता दो। पन्ना जिले कौन सी खदान देश की सबसे बड़ी है? तो मझगांव। पन्ना की मझगांव खदान हीरे के उत्खनन में कौन काम करता है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। बढ़ते हम आगे। लौह अयस्क किसमें पाया जाएगा? धारवाड़ क्रम की सबसे पुरानी चट्टानों में, प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों में। मध्य प्रदेश में आपको पता है कि जो लोहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, प्री कैम्ब्रियन कहने का मतलब ये कैम्ब्रियन समय है ना। जैसे हमारा कैलेंडर होता है, उसमें पहले साल होता है, महीना होता है, फिर सप्ताह होता है। वैसे धरती के कैलेंडर में पहले होता है ईयॉन। क्या होता है? ईयॉन। फिर होता है एरा, उसके बाद होता है पीरियड। और यहाँ पे देखो कैम्ब्रियन से पहले वाले का जो समय, ये कैम्ब्रियन पीरियड शुरू हो रहा है, उसके पहले के समय को कहते हैं प्री कैम्ब्रियन, है ना। अभी हमारा ये समय चल रहा है। तो सबसे पुरानी जो चट्टान है धारवाड़ क्रम की, प्री कैम्ब्रियन समय की बनी हुई, उसमें क्या मिलता है? लोहा। बता दोगे क्या? यही कारण है कि लोहे के अयस्क नॉर्थ इंडिया में कम और साउथ इंडिया में ज्यादा, क्योंकि नॉर्थ इंडिया तो नया है, उत्तर का मैदानी क्षेत्र तब बना जब हिमालय बन चुका था। समझ में? सबसे पुराना हिस्सा भारत का कौन सा है? गोंडवाना लैंड। हिमालय तो नए हैं, क्योंकि हिमालय जब गोंडवाना लैंड खिसक के यूरेशिया से टकराया तो हिमालय बने। जब हिमालय बन गए तो ग्लेशियर बने। जब ग्लेशियर बन गए तो नदियां निकली, और नदियों से उत्तर का विशाल मैदान बना। इसलिए आपको नॉर्थ में लोहा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि लोहा तो प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों में, सबसे पुरानी चट्टानों में, पूरा नॉर्थ इंडिया ही नया नवेला है। तो उत्तर के विशाल, अच्छा, जो नदन प्लेन रीजन है वहां मिनरल मिलते ही नहीं है, क्योंकि वो डिपॉजिट से बने हैं। तो बहुत ज्यादा उधर हमें अवसाद खनिज देखने को नहीं मिलते, नए, है ना। इसीलिए साउथ इंडिया और कर्नाटका जाओगे तो वहां खूब लोहा मिलेगा, ओडिशा में लोहा मिलेगा, कर्नाटका में लोहा मिलेगा, छत्तीसगढ़ में लोहा देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश एकदम, मध्य प्रदेश ही तो शुरू हो जाता है पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो मध्य प्रदेश, अच्छा, लोहे कितने प्रकार के हैं? जैसे कोयले के 4 है, पीट लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। वैसे ही लोहे के कितने हैं? 4। कौन कौन से? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट।
समझ में आ गई बात। सेकेंड क्वालिटी का जो कोयला है वो हमारा है हेमेटाइट। कौन सा है? मैग्नेटाइट सबसे अच्छा माना जाता है। मध्य प्रदेश में हेमेटाइट, लगभग पूरे भारत से ज्यादा क्या होता है? हेमेटाइट लोहास का उत्पादन होता है, जिसमें लोहांश जो होता है, लोहे का जो अंश होता है वो लगभग कितना होता है? 60 से 70। सबसे बढ़िया कौन होता है? मैग्नेटाइट। इसका फॉर्मूला है Fe3O4। और इसको याद करने के, इसका फॉर्मूला याद करने का बहुत आसान तरीका, देखो यहाँ पे 2 लोहा, यहाँ पे 3 लोहा, तो 3 लोहा ज्यादा जहां होगा वो ज्यादा अच्छा होगा, तो मैग्नेटाइट। उससे नीचे हमारा है हेमेटाइट, जो भारत और एमपी में होता है। 60 से 70% इसमें आयरन कंटेंट होता है और बाकी अशुद्धियां होती हैं। तीसरे नंबर पे होता है लिमोनाइट, और लिमोनाइट में देखो H2O है, यानी इसे कहा जाता है हाइड्रेटेड आयरन ओर। कभी पूछे जल योजित कौन सा हमारा होगा? लिमोनाइट, क्योंकि इसमें पानी के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं। FeOOH.NH2, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल NH2O है, तो हाइड्रेटेड आयरन ओर है। जबकि सिडेराइट का फॉर्मूला है FeCO3, कार्बन है, तो कार्बोनेटेड, कभी क्वेश्चन पूछा आयरन ओर, कार्बोनेटेड लॉ एस कौन सा सबसे घटिया कौन सा होता है? सिडेराइट। तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। लिमो रानी पिएगी पानी, है ना? ऐसे मैंने तो याद किया था अपने टाइम में, पहले याद नहीं होते थे एक एक करके फैक्ट, तो थोड़े थोड़े ना आपको एक एक माला की एक गुड़िया संभालनी होगी, है ना? एक एक बीट संभालनी होगी, फिर जाके वो माला बनती है। तो छोटे छोटे फैक्ट को ट्रिक से जुगाड़ किया करो। लिमो रानी पिएगी पानी, यानी पानी वाला वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रेटेड कौन सा है? लिमोनाइट। कार्बोनेटेड कौन सा है? सिडेराइट। टकाटक कौन सा है? मैग्नेटाइट। और सेकंड टकाटक कौन सा है? हेमेटाइट। भारत और मध्य प्रदेश में क्या होता है साहब? हेमेटाइट। ठीक है, अब ध्यान समझना, बॉक्साइट और आयरन ओर के मामले पर हम कौन से नंबर पर है? छठे। अरे टेबल तो याद ही हो गई। हम पहले किस में है? डायमंड में और कॉपर में। लेकिन हमारे काम के लिए अभी 24-25 का इकोनॉमिक सर्वे इंपॉर्टेंट है, तो मैग्नीज। लेकिन 25-26 में हम मैग्नीज में कितने नंबर में? सेकंड। फिर रॉक फॉस्फेट और लाइमस्टोन, रॉक फॉस्फेट और चूने पत्थर पर एमपी रैंक सेकंड। उसके बाद हम कोयले में है चौथे नंबर पर, और लास्ट में आता है हमारा बॉक्साइट और आयरन। बॉक्साइट और आयरन पर हम कितने नंबर पर है साहब? 6 नंबर पर। ठीक है, और ये हमारे यहाँ हेमेटाइट पाया जाता है, जो सेकेंड ग्रेट आयरन है। कौन कौन सा एरिया हमारा? कटनी, इसके अलावा जबलपुर, तो कटनी में बिजाहोगढ़ है, भूलेगा नहीं। इसके अलावा कनवारा पहाड़ियां, जबलपुर में सिहोरा, सरोली और अगरिया। ठीक है, सिहोरा, सरोली और अगर, सलोनी नहीं है, सरोली। ठीक है, सिहोरा, सरोली, अगरिया, 2-3 बार बोलो, सिहोरा, सरोली, अगरिया। कहां पे है ये? जबलपुर। सिहोरा, सरोली, अगरिया, ये है साहब हमारे जबलपुर में। कटनी में है बिजाहोगढ़, कन्हवारा। बताओ, कटनी में है बिजाहोगढ़, कन्हवारा, और जबलपुर में कौन सा है? सिहोरा, सरोली, अगरिया। सिहोरा, सरोली और अगरिया। मध्य प्रदेश में बेलाडीला कहाँ पे? छत्तीसगढ़। तो वहां की कंपनी बेलाडीला लिमिटेड के द्वारा आयरन ओर की माइनिंग करने का काम किया जाता है। ठीक है, अब हमारे काम का चूंकि इकोनॉमी सर्वे 24-25 ज्यादा है, 25-26 का भी डाटा मैंने टेबल शुरू में दे दिया है, पर 25-26 के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में लोहे के कुल भंडार कितने हैं? 357 मिलियन टन, और उसमें अप्रैल 20 तक का डाटा है। फिर हम कौन से नंबर पर हैं? 25-26 और 24-25 दोनों नंबर में छठे नंबर पर। कितने नंबर पे? छठे, है ना? और 22-23 की तुलना में हमने देखा कि बीआरडी में कमी हुई है, तो यहाँ पे भी लोहे में कमी नहीं हुई, और 25-26 में बीएम बॉक्साइट मैग्नीज है, तो यहाँ पे भी कमी नहीं, यानी लोहे के प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश में वृद्धि देखने को मिली है, कमी नहीं देखने को मिली। देश के लौह में मध्य प्रदेश का योगदान कितना परसेंट है? 29। देश में अगर 100 किलो लोहा होगा तो 29 किलो लोहा कहां जाएगा? हमारे मध्य प्रदेश से। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, वित्त वर्ष 23-24 के परिप्रेक्ष्य में खनिजवार उत्पादन की प्राप्ति राज्य मध्य प्रदेश राज्य का स्थान तांबा और मैग्नीज में, तांबा और मैग्नीज। 25-26 में हम सेकंड नंबर पे चले गए, प्रथम रॉक फॉस्फेट चूना पत्थर में दूसरा, कोयले में चौथा, और लोहे और बॉक्साइट में छठे नंबर। यानी अगर 25-26 में मैग्नीज बस को अब दूसरे नंबर पे रख दो तो सेम वही टेबल है। और आयरन ओर के जो हमारे पास भंडार है 356.99, 356.99 मतलब 357 मिलियन टन हमारे पास भंडार देखने को मिल रहे हैं 24-25 इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग। बढ़े हम लोग आगे क्वेश्चन देखो, मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से किस प्रकार का लोहा पाया जाता है? हेमेटाइट। मध्य प्रदेश के लोहास में लोहांश कितना होता है हेमेटाइट में? 60 से 70।
ठीक है। हेमेटाइट आयरन ओन इन मध्य प्रदेश बिलोंग टू विच ग्रेड, दूसरी कोटि का है। विच आर द मेजर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स, कौन कौन से हैं, कटनी जबलपुर लोहे के। मध्य प्रदेश लोहा इसका उत्खनन कौन सी कंपनी करती है, बेलाडेला। ठीक है। हीरे का एनएमडीसी करती है। ठीक है। व्हाट वाज द टोटल आयरन रिजर्व इन मध्य प्रदेश एज ऑफ अप्रैल 2020, कितना है, 357 बिलियन टन। ठीक है। कौन सा रैंक आता है हमारा, छठे नंबर पर, कितने, छठे नंबर पर। फिर यहाँ पे कटनी जिले में लोहे के लिए कौन है, बिजावगढ़ कनवारा, बिजावगढ़, और सिहोरा सरौली अगरिया, सिहोरा जबलपुर में, सिहोरा सरौली अगरिया कहाँ की है साहब, जबलपुर। ठीक है। उसके बाद कटनी जिले में लोहे के प्रमुख खनिज है, विजावगढ़, सही बात है क्या, सिहोरा सरौली अगरिया जबलपुर में, सही है। मध्य प्रदेश में लोहा एस का संबंध मुख्यतः धारवाड़ क्रम की चट्टानों से है, सही बात है, प्री कैम्ब्रियन युग की धारवाड़ 1, 2 एंड 3। ठीक है। अब आता है हमारा लाइमस्टोन, चूना पत्थर। चट्टान कौन सी होगी भैया, विंध्य क्रम की सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टान है। यहाँ पे चूना नगरी के नाम से जाना जाता है कटनी को, ध्यान रखना, लाइम सिटी कहा जाता है कटनी को। और चूना पत्थर किसका रॉ मटेरियल है, सीमेंट का। चूना पत्थर विंध्य क्रम की चट्टानों में भांडेर और कैमूर में पाया जाता है। भांडेर और कैमूर मतलब पूर्वी मध्य प्रदेश। तो आपने कभी सुना है चूना पत्थर हमारे झाबुआ में मिल रहा है, चूना पत्थर इंदौर में मिल रहा है, क्यों, क्योंकि चूना पत्थर विंध्यन क्रम की चट्टानों में मिलता है। सेडिमेंट्री रॉक, और वो चट्टानें विंध्यन माउंटेन रेंज में या तो भांडेर वाले में है या तो कैमूर, और यहीं पे है रीवा है, सतना है, मैहर है, कटनी है, जबलपुर है। तो लाइमस्टोन वाला रीजन ये वाला होगा। चूंकि लाइमस्टोन है, सीमेंट का रॉ मटेरियल है, तो सीमेंट इंडस्ट्री ज्यादा सेंट्रिक कहाँ पे है, ईस्टर्न एमपी में। आपको इंदौर में देखा सीमेंट इंडस्ट्री क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे लाइमस्टोन नहीं, जहां पे लाइमस्टोन वहां पे सीमेंट इंडस्ट्री। सतना में सबसे ज्यादा आपको सीमेंट का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है। चूना पत्थर के उत्पादन में यहाँ पे 22-23 की तुलना में 23-24 में, इकोनॉमिक सर्वे 25-26 हमने देखा ना, इकोनॉमिक सर्वे 25-26 कहता है कि 22-23 की तुलना में 23-24 में कितने की, 23.66 की ग्रोथ देखने को मिली। अगर लाइम स्टोन में हम मैग्नीशियम मिला दे, क्या मिला दे, मैग्नीशियम, तो उसे कहते हैं डोलोमाइट। यानी जहां से हमें चूना पत्थर देखने को मिलेगा, जिन खदानों से, वहां से हमें क्या देखने को मिल सकता है, डोलोमाइट। और चूना पत्थर हो गया, रॉक फॉस्फेट और लाइमस्टोन, दोनों में हम कितने नंबर पर है साहब, दूसरे नंबर पर। तो चूना पत्थर किस पे, व्हाट टाइप ऑफ रॉक इज लाइमस्टोन, किस प्रकार की चट्टान है, खुद में कैसी है, अवसादी। और चूना पत्थर की मेटामॉर्फिज्म से बनता है मार्बल, संगमरमर, कांतियुक्त चट्टान। ठीक है। लाइमस्टोन इज मेनली फाउंड इन रॉक ऑफ विच जियोलॉजिकल एज, कब की है भैया, क्रिटेशियस, कब की है, क्रिटेशियस युग की। ठीक है। अगला आता है हमारा, विच सिटी इज नोन एज लाइम सिटी ऑफ एमपी, आंसर हो जाएगा कटनी। चूना पत्थर किस उद्योग का है, सीमेंट उद्योग का। ठीक है। व्हाट इज मध्य प्रदेश रैंक, तो रॉक फॉस्फेट और लाइमस्टोन पर हम कितने नंबर पर है। वर्ष 2023 में चूना पत्थर के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई, 2366, कितने की हुई, 2366। जब चूना पत्थर मैग्नीशियम मिल जाता है उसे कहते हैं डोलोमाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट, कहां से है, जबलपुर और सतना, जबलपुर और सतना। तो एक बार फिर से देखना लाइमस्टोन के बारे में, चूना नगरी कहते हैं कटनी, जबलपुर, रीवा, सतना, मैहर, पूरा भांडेर और कैमूर। किस युग की, विंध्यन क्रम की अवसादी चट्टान, क्रिटेशियस की है। सीमेंट उद्योग जहां पे ये डोलोमाइट और लाइमस्टोन पाया जाएगा, सीमेंट इंडस्ट्री होगी। और एमपी रैंक सेकंड इन कंट्री इन लाइमस्टोन प्रोडक्शन। 2366 की इकोनॉमिक सर्वे 25-26 के अकॉर्डिंग 22-23 की तुलना में 23-24 में 2366 की ग्रोथ हुई है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का कच्चा माल, इसलिए चूना संपन्न क्षेत्र में सीमेंट कारखाना केंद्र, सही बात है। वर्ष 2023-24 मध्य प्रदेश चूना पत्थर की 2366 वृद्धि हुई, सही बात। डोलोमाइट तब बनता है जब चूना पत्थर में सिलिका की मात्रा, नहीं, किसकी मात्रा, मैग्नीशियम, बोल ही रहा है कि यहाँ पे मैग्नीशियम, सिलिका है ही नहीं। कटनी जबलपुर, सही है। तो 1, 2 एंड 4 आंसर हो जाएगा। अब आता है हमारा संगमर। चूना पत्थर से क्या बना, संगमर। संगमरमर में एक होता है व्हाइट मार्बल, सबसे पहले ये ध्यान रखना, ये मेटामॉर्फिक रॉक है, व्हाइट मार्बल है, कलर्ड मार्बल है और हरा मार्बल।
अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा उल्टा देखने को मिलेगा, अलग अलग किताबों में, आपको परेशान नहीं होना है। हमें ध्यान रखना है व्हाइट मार्बल के लिए कौन फेमस है? जबलपुर। कौन है? जबलपुर। भेड़ाघाट वाला रीजन है। और भेड़ाघाट जबलपुर को कहते हैं मार्बल सिटी ऑफ मध्य प्रदेश एंड मकराना ऑफ एमपी, क्योंकि राजस्थान का मकराना जो ताजमहल देखने को मिलता है व्हाइट संगमरमर से बना है। कहाँ के संगमरमर से बना है? मकराना, है ना। मकराना रीजन फेमस है राजस्थान के, इसलिए इसे कहा जाता है भेड़ाघाट को मार्बल सिटी या जबलपुर को मार्बल सिटी या मकराना ऑफ मध्य प्रदेश। और भेड़ाघाट के मार्बल स्टोन क्राफ्ट को आपको पता ही है जीआई टैग भी मिला हुआ है। बढ़ते हम लोग आगे सीधे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। संगमरमर चूना पत्थर का कांतिक रूप है, सही बात है। मार्बल इज द मेटामॉर्फोस फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन। भेड़ाघाट को मार्बल सिटी एंड मकराना, बिल्कुल सही बात। बैतूल ग्वालियर में सफेद संगमरमर, बैतूल और ग्वालियर नहीं, सफेद संगमरमर के लिए फेमस कौन है? भेड़ाघाट। ठीक है, बढ़ते हम लोग आगे। अगला आता है हमारा रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट के मामले में हम कुछ कितने नंबर पर आते? सेकंड। रॉक फॉस्फेट और लाइमस्टोन। अब रॉक फॉस्फेट के लिए जो फेमस है साहब वो है झाबुआ। क्या है? झाबुआ। और रॉक फॉस्फेट जो है फर्टिलाइजर का, ठीक है, उर्वरकों का, फॉस्फेट एनपीके, 3 प्रकार के उर्वरक होते हैं ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, एनपीके फर्टिलाइजर। तो रॉक फॉस्फेट जो है उर्वरक फर्टिलाइजर बनाने के लिए एक रॉ मटेरियल है। और यहाँ पे हमारा एक कारखाना है गुना के विजयपुर में। कौन से? गुना के विजयपुर, जो कि यूएस और इटली की हेल्प से हमने यहाँ पे बनाया था। इसका नाम है नेशनल फर्टिलाइजर कारखाना, जो कि विजयपुर गुना में है। ये फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड बनाता है, उर्वरक और कीटनाशक बनाता है। अब यहाँ पे फर्टिलाइजर बनाने के लिए हमें नाइट्रोजन चाहिए। क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, पोटाश चाहिए, पोटेशियम चाहिए। अब ये जो हमारा विजयपुर वाला एन और पी टाइप के फर्टिलाइजर बनाते हैं, हमें नाइट्रोजन चाहिए होगा गिरी हालत में, और दूसरा क्या चाहिए होगा? हमें फॉस्फेट। अब नाइट्रोजन अमोनिया यानी गैस फॉर्म में मिलता है। यहाँ से एक पाइपलाइन गई है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, यहाँ से HVJ पाइपलाइन गई है। कौन सी पाइपलाइन? HVJ। तो नाइट्रोजन अमोनिया और गैस, इसको HVJ पाइपलाइन से मिल जाता है। दूसरा क्या चाहिए हमें? फॉस्फेट, फास्फोरस। तो रॉक फॉस्फेट झाबुआ से मिलता है। तो ध्यान रखना, नेशनल रॉक फॉस्फेट इज सप्लाइड टू नेशनल फर्टिलाइजर प्लांट विजयपुर गुना एंड द फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड प्लांट रैसलपुरा। तो ये नर्मदापुरम के रैसलपुरा कारखाने और यहाँ पे नेशनल फर्टिलाइजर कारखाना विजयपुर गुना, दोनों को जो फॉस्फेट है कहाँ जाता है? झाबुआ, क्योंकि झाबुआ जो है लीडिंग डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ रॉक फॉस्फेट प्रोडक्शन। इसके अलावा सागर और छतरपुर, देखो जो हमारी ज्ञान संपदा किताब उसमें गुना का नाम नहीं लिखा हुआ, उसमें 3 जिलों का नाम लिखा है, झाबुआ, सागर और छतरपुर। किन 3 डिस्ट्रिक्ट में हमें रॉक फॉस्फेट देखने को मिलता है, जबकि जो ट्रेडिशनल बुक्स है उसमें गुना का भी नाम। तो ध्यान रखना है, तीनों। झाबुआ तो फेमस है, इसलिए इसके अलावा सागर, छतरपुर, झाबुआ, सागर, छतरपुर, झाबुआ, सागर, छतरपुर। गुना में होता है लेकिन बहुत कम होता है। इतना होता है तो गुना के नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को वहीं से ना मिल जाता, कम होता है बहुत ज्यादा। 3 हमारे पास है, ध्यान रखना, झाबुआ, सागर, छतरपुर। गुना हटाई देते हैं, इसकी फोटो क्लिक कर लेना थोड़ा सा। गुना को हमें रिमूव करना है यहाँ से, ठीक है। किताबों में लिखा है लेकिन गुना में अगर होता ही तो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को वहीं से मिलता। रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है साहब? दूसरा स्थान। क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ रॉक फॉस्फेट? रॉक फॉस्फेट का इन फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर रॉक फॉस्फेट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट? झाबुआ। इसके अलावा सागर और छतरपुर। झाबुआ से रॉक फॉस्फेट की आपूर्ति किस उर्वरक को दी जाती है? तो रैसलपुरा, नर्मदापुरा के पेस्टिसाइड और उसके, इसके अलावा हमारा नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड विजयपुर गुना, और गैस अमोनिया सप्लाई की जाती है HVJ। रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान, भारत में मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स लोकेटेड नर्मदापुरम रिसीव्स रॉक फॉस्फेट? जो कौन सा है? रैसलपुरा। कहाँ पे है हमारा? नर्मदापुरम में, ठीक है। बता दोगे क्या? पक्की बात। इस तरह हम लोगों ने जो मिनरल वाला टॉपिक है ये हो गया हमारा कंप्लीट रॉक फॉस्फेट तक, ठीक है। वापस से स्टेबल पे आओ, कुछ चीजें हमें स्टेबल से कवर करनी है। यहाँ पे कहाँ गई वो टेबल? ठीक है, चूना पत्थर हो गया, लोहा हो गया, कोयला हो गया, यहाँ पे हमारा हीरा हो गया, संगमरमर, बॉक्साइट, रॉक फॉस्फेट। अब यहाँ पे देखो टंगस्टन, क्या है? टंगस्टन का एक अयस्क है वुल्फ्रॉम।
ये हमें नर्मदापुरम में गांव है आगर गांव, तो ध्यान रखना आगर गांव इज फेमस फॉर वुल्फ्रॉम। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आगर गांव इज फेमस फॉर विच मिनरल, किसके लिए फेमस है, तो वुल्फ्रॉम, जो क्या है, विच इज ओर ऑफ टंगस्टन। आगर गांव कहाँ पे, नर्मदापुरम। ग्रेफाइट के लिए बैल की फाइट, ग्रेफाइट से आ जाएगा बैल की फाइट, तो बैतूल, ग्रेफाइट के लिए बैतूल, ध्यान रखना। स्लेट के लिए फेमस है मंदसौर, स्लेट वो वाला नहीं है ना, एक मिनरल होता है स्लेट, और याद करने के लिए याद रख सकते हो कि स्लेट पढ़ाई लिखाई है ना, स्लेट है पढ़ाई लिखाई, और पढ़ाई लिखाई में कैसा है, मंदसौर। तो ग्रेफाइट बैल की फाइट बैतूल, स्लेट में आ जाएगा हमारा मंदसौर, वुल्फ्रॉम में आ जाएगा हमारा आगरगांव, रॉक फॉस्फेट में हमारा है झाबुआ। ठीक है, इसके अलावा छोटे मोटे और हैं, जैसे एंटीमनी, एंटीमनी के लिए फेमस है जबल सूरमा, और दमोह में 8000 टन एंटीमनी के भंडार रिसेंटली पाए गए, तो दमोह का ध्यान रख, दमोह जिले में 8000 टन। ग्रेनाइट के लिए छतरपुर का ग्रेनाइट जीआई टैग भी मिला है, खजुराहो पत्थर सील, तो छतरपुर आ जाएगा। क्लोराइट के लिए फेमस है जबलपुर। डोलोमाइट के लिए फेमस है सिवनी का दुल्हापुर और छिंदवाड़ा का पीपर पानी। एस्बेस्टास रॉक फॉस्फेट के साथ पाया जाता है झाबुआ। यूरेनियम ध्यान रखना, शहडोल के अलावा और कहीं यूरेनियम के डिपॉजिट नहीं मिले हैं, तो यूरेनियम सिटी ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश का यूरेनियम सिटी किसे कहते हैं, जबल। कोरंडम सिंगरौली के पीपरा, कहां पे, पीपरा, ध्यान रखना ये नाम अच्छे से। सोना सिंगरौली सीधी के मझौली, कहां पे, मझौली। सिंगरौली का निबुआ चकरिया गुरहार पहाड़, इसको तीनों याद रखना, सिंगरौली का निबुआ चकरिया गुरहार, बताओ निबुआ चकरिया गुरहार पहाड़, निबुआ चकरिया गुरहार, ठीक है। उसके अलावा सीधी का कौन सा है, मझौली, क्या है, मझौली। जबलपुर का सीहोर तहसील के बेला और बिनैका गांव, यहां से गोल्ड रिजर्व। इसके अलावा कटनी से भी है, रिसेंटली जबलपुर के सिहोरा और कटनी से, और सिहोरा का जो एरिया है बेला और बिनैका, ठीक है, तो जबलपुर कटनी हल्का सा आप ध्यान रखना। वापस से देखो, एंटीमनी जबलपुर, और दमोह में, दमोह जिले से 8000 टन एंटीमनी के भंडार पाए गए। ग्रेनाइट कहां पे हमारा, छतब। क्लोराइट जबलपुर। डोलोमाइट हमारा सिवनी के दुल्हापुर, छिंदवाड़ा का पीपर पानी। एस्बेस्टास ऐसे याद किया है मैंने, तो ऐसे याद किया था, बुआ की एस है, एस्बेस्टास, ठीक है, मजे हैं भैया। यूरेनियम कहां से, शहडोल। उसके अलावा कोरंडम कहां पे, सिंगरौली के पीपरा। सोना यहाँ पे निबुआ चकरिया गुरहार, निबुआ चकरिया सीधी में मझौली, और यहाँ पे कटनी से और जबलपुर से रिसेंटली पाए गए। गेरू सतना, गेरू उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में पहला स्थान है। अभ्रक यानी माइका, तो बालाघाट ग्वालियर, और मध्य प्रदेश में अलग अलग प्रकार के अभ्रक होते हैं, जिसमें से मस्कोबाइट और बायोटाइट टाइप का माइका मिलता है। सीसा हमारे होशंगाबाद और दतिया, बता दोगे क्या, पक्की बात। वापस एक बार देखना, शुरू से रिवीजन करते हैं, फिर हम लोग कहानी को खत्म करेंगे इस टॉपिक की, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश देश के 8 प्रमुख खनिज संपन्न राज्यों में से एक है, और हमारा ओवरऑल मिनरल प्रोडक्शन में कौन सा रैंक है, चौथा। पहला वाला माइनिंग कॉन्क्लेव अक्टूबर 2024 में। सेकेंड माइनिंग कॉन्क्लेव कब हुआ, 23 अगस्त 2025, कहां पे, कटनी में आयोजित हुआ। फिर परिवेश पोर्टल पर्यावरण मंत्रालय का है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए। फिर हमारा ई चेक गेट परियोजना हमने देखा, एआई बेस्ड ये सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद माइनिंग सर्विलांस सिस्टम में इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है। फिर हमने देखा कि मध्य प्रदेश में कितने मेजर मिनरल 8 और कितने माइनर हैं 31। मध्य प्रदेश में 8 कौन कौन से, हीरा है, आयरन है, मैग्नीज, कोयला, चूना पत्थर, रॉक फॉस्फेट, कॉपर, और बच के किस में रहना है, रॉक फॉस्फेट और चूना पत्थर में, ठीक है। मध्य प्रदेश की फर्स्ट मिनरल पॉलिसी केम इन द ईयर 1995, अभी तक 2010। मध्य प्रदेश खनिज निगम माइनिंग, और कहीं कहीं हिंदी में लिखा होगा खनिज निगम माइनिंग कॉर्पोरेशन 1962 भोपाल। मध्य प्रदेश में गौड़ खनिज निगम 1996 है, अमेंडेड इन द ईयर 2022। फिर रेत व्यापार नियम, ऐसे ही पढ़ना, रेत व्यापार नियम 30 अगस्त 2019 से लागू है मध्य प्रदेश में। उसके बाद हम लोगों ने देखा, ये सारे हमने रिजर्व, रॉक फॉस्फेट, ये हमको उतना याद करना नहीं है। परिवेश पोर्टल है, उत्पादन में वृद्धि, BRD में कमी आई है ना, हमने यहाँ पे देखा। इकोनॉमिक सर्वे 24-25 और 25-26, 24-25 कंपेयर करेगा 22-23 को 23-24 से, और 25-26 कंपेयर करेगा 23-24 को 24-25 से,
ठीक है। यहाँ पे कमी देखने को मिली BRD, यहाँ पे कमी मिली BM, बॉक्साइट, रॉक फॉस्फेट, डायमंड में कमी, इकोनॉमिक सर्वे 24-25, और 25-26 में कमी है B और M। चूंकि मैग्नीज में कमी देखने को मिली, इसलिए मैग्नीज यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे 24-25 में पहले नंबर में है देश में मध्य प्रदेश, और यहाँ पे हम खिसक कर कितने नंबर पे आ गए, दूसरे नंबर पर। तो ये ध्यान रखना हल्का, ठीक है। सबसे ज्यादा कमी हमें हीरा में देखने को मिली 46.7, और सबसे ज्यादा वृद्धि किस में देखने को मिली, लोहे में, ठीक है। जबकि यहाँ पे हीरा में 1539.32% तक की हमें ग्रोथ देखने को मिली। बता दोगे क्या, बढ़े हम लोग आगे। यहाँ पे देखो हीरा में कितने प्रतिशत की ग्रोथ देखने को मिली, 1539.32, सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये बिल्कुल मत भूलना, BRD में कमी, और 25-26 में हमें BM में बॉक्साइट और मैग्नीज में कमी। मैग्नीज में हम कितने नंबर पे आ गए हैं साहब, दूसरे नंबर पर। हीरे के रिजर्व कितने हमारे पास, 25-26 के 28.59, मोटे तौर पे कितने मिलियन कैरेट, 29 मिलियन कैरेट। कोयला में कितना है, 32-21-9 मिलियन टन, कितना, 32-21-9 मिलियन टन। और हमने देखा कि 22-23 की तुलना में 24-25 में उत्पादन मूल्य खनिजों में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 13.21। ये इकोनॉमिक सर्वे 25-26 कह रहा है। यहाँ पे ई चेक गेट और MSS माइनिंग सर्विलांस सिस्टम, और कितनी खजानों की जियो टैगिंग करी जा चुकी है, 7000, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा पन्ना के हीरे को GI टैग मिला। यहाँ पे अलग अलग हमने MOU देखे, 2 MOU ध्यान रखना, कोल इंडिया लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड के साथ क्रिटिकल मिनरल्स के, और IISER, ठीक है, इसके साथ हमारा भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान भोपाल के साथ रेयर अर्थ मेटल और गोल्ड। ध्यान रखना है यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल CIL के साथ क्रिटिकल मिनरल, और यहाँ पे हमारा रेयर अर्थ मेटल और गोल्ड के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने देखा इकोनॉमिक सर्वे 25-26 के स्क्रीनशॉट है कि माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स में एक कैटेगरी में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। ओडिशा में आयोजित हुआ था स्टेट माइनिंग मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस, इसमें हमें कौन सा पुरस्कार मिला, दूसरा। सिंगरौली और कटनी में 6 गोल्ड ब्लॉक की नीलामी की जा चुकी है, और लगभग कितने स्वर्ण उपलब्धता का अनुमान है, 7.87, यानी 7.878। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के साइडलाइन में 25 फरवरी 2025 को माइनिंग समिट हुई। तो माइनिंग कॉन्क्लेव भोपाल अक्टूबर 24, 17, 18, माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 कटनी 23 अगस्त 2025, जबकि माइनिंग समिट पूछे, कॉन्क्लेव नहीं, समिट। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के साइडलाइन में 25 फरवरी 2025 को, ठीक है। हम 24-25 इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग हीरा, तांबा, मैग्नीज में पहले सेम रैंक है, 24-25, 25-26 में। अंतर कहां पे आ गया, केवल मैग्नीज में, कि 25-26 इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग मैग्नीज के प्रोडक्शन में कमी आई है, तो दूसरे नंबर पे चला गया। बाकी सब कुछ सेम है कि हीरा, तांबा, हमारे काम का तो ये वाला ज्यादा है, हीरा, तांबा, मैग्नीज में पहले नंबर पर, रॉक फॉस्फेट, चूना पत्थर में दूसरे। 25-26 मिला दोगे तो मैग्नीज भी आ जाएगा। कोयले में चौथे नंबर, लोहा अक्सर बॉक्साइट के मामले पर हम छठे नंबर पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा देश में ओवरऑल खनिजों के मामले में कौन से नंबर पा चुके हैं, चौथे नंबर पर। फिर हमने ये तो पढ़ा, ये कोयला किसमें है, गोंडवाना, मैग्नीज धारवाड़, सेडिमेंट्री रॉक में तांबा, मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक, फटाक से मेरे साथ रिवाइज करते चलो, लोहा धारवाड़ क्रम की चट्टान, लेकिन कब की, प्री कैम्बियन, चूना पत्थर विंध्य क्रम की, सेडिमेंट्री, संगमरमर, कांतरी चट्टानों में, और हीरे के लिए हमने याद किया कुडप्पा, विजाबर, किम्बलाइट, कुडप्पा, विजाबर। फिर हमने ये देखा ये सारी चीजें। यहाँ पे हमें जो रटना है साहब, वो टंगस्टन के लिए आगरगांव, ग्रेफाइट किसकी फाइट, बैल की फाइट, ग्रेफाइट के लिए बैतूल, स्लेट के लिए हमारा है मंदसौर, ग्रेनाइट छतरपुर, एंटीमनी जबलपुर, ठीक है, और 8000 टन एंटीमनी के भंडार दमोह में पाए गए हैं। क्लोराइड, डोलोमाइट, ध्यान रखना किसकी ऐस है, बुआ की ऐस है, यूरेनियम सिटी, शहडोल, कोरंडम, सिंगरौली, पीपरा, सोना, निबुआ चकेरिया, गुरहार, निबुआ चकरिया, गुरहार, सीधी में मझौली, और यहाँ पे सिहोरा और कटनी, ठीक है। गेरू हमारा सतना के जैतवारा, गेरू प्रोडक्शन में पहले नंबर पर हम लोग हैं। अभ्रक माइका में बालाघाट ग्वालियर, मस्कोबाइट और बायोटाइट सीसा में होशंगाबाद और हमारा दतिया। फिर ये सारे क्वेश्चन थे। हमने देखा कि कोयला के 2 रीजन है, मध्य भारत, सेंट्रल इंडिया और
सतपुड़ा सेंट्रल इंडिया में हमारा सबसे पहले सुहागपुर सबसे बड़ा 41 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर, कुछ किताबों में 3000। यहाँ पे काम करती है SCCL। हमने देखा बुढ़ार, अमलाई, खैरहा, बुढ़ार, अमलाई, खैरहा, कुतमा, बिजरी और हमारा जमुना कॉलरी। फिर हमने देखा सिंगरौली दूसरा सेकंड लार्जेस्ट है, थिकेस्ट लेयर है 136 मीटर, ज्ञान क्षमता बोलता है। कचनी नदी है जो सिंगरौली मेन बेसिन और मोहर सब बेसिन में बांटती है। झिंगुरदा, गोरबीजन, पूर्वा और तुर्रा, झिंगुरदा, गोरबी, जैन, पूर्वा और तुर्रा। सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है कटनी बिलासपुर रेलवे, कोरार और जोहिला रीजन, उमरिया, नौजाबाद, बिरसिंहपुर, पाली। उसके बाद हमारी सतपुड़ा रीजन में छिंदवाड़ा और बैतूल है। कान घाटी, पेंच, पाताखेड़ा, सारनी। कहाँ पे? कान घाटी छिंदवाड़ा में, पाताखेड़ा, सारनी, सायापुर तवा, बैतूल, मोहपानी कहाँ पे? नरसिंहपुर। फिर आते हैं मैग्नीज में। मैग्नीज में बालाघाट से लेकर नागपुर तक हमें देखने को मिलता है मैग्नीज बेल्ट, बालाघाट, जबलपुर और छिंदवाड़ा। यहाँ पे है भरवेली, रमरमा, तौरोड़ी और लौगुर, भरवेली, रमरमा, तौरोड़ी और लौगुर। सीतापुर और काशी ढाना। कटनी में है गोसलपुर, जबलपुर में है सिहोरा, झाबुआ में रामपुरा, अमिलिया मल, झाबुआ में रामपुरा और हमारा अमिलिया मल। फिर हम लोगों ने देखा कि 33% मैग्नीज का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। एशिया की सबसे बड़ी है भारवेली। 1880-90 में गौसलपुर, सिहोरा से उत्खनन प्रारंभ हुआ। ठीक है, आगे हम देखें तांबा। तांबा धारवाड़ समूह की आग्नेय कांति चट्टानों में बालाघाट ध्यान रखना। शीतल पानी, गड़ी डोंगरी, गिदरी, धौली, जट्टा, शीतल पानी, गड़ी डोंगरी, गिदरी, धौली, जट्टा। मलाजखंड छिंदवाड़ा में जंगल देरी, सीधी में चकरिया, फिर इमली और सिल्हाबाद। बैतूल में आता है घेसी, टीकमगढ़ में आता है गोतेत। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखा मलाजखंड को कहते हैं तांबा नगरी, और हमारा मलाजखंड परियोजना कब शुरू हुई? 1982 में, और यहाँ पे काम करती है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद हम आ गए बॉक्साइट। बॉक्साइट का उत्खनन कहाँ शुरू हुआ? बॉक्साइट माइनिंग स्टार्ट हुआ इन द ईयर 1908 कटनी से। फिर हमने देखा अमरकंटक पठार और बैहर। अमरकंटक में हिल टॉप में पाए जाते हैं कैप डिपॉजिट। फिर कौन से नंबर पर हम छठे? 24-25 और 25-26 दोनों में, और दोनों में ही हमें बॉक्साइट में कमी देखने को मिली है। BRD बॉक्साइट, रॉक फॉस्फेट, डायमंड की कमी देखने को मिली है 24-25 इकोनॉमिक सर्वे, और 25-26 में हमें देखने को मिले BM बॉक्साइट और मैग्नीज। फिर रेणुकूट ऑफ MP कहते हैं। फिर हमारी बॉक्साइट के बाद कहानी जो पहुंची हीरा, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एकमात्र राज्य है मझगांव, हिनौता, उथली और रामखेरिया, बक्सवाहा, सतनाका, कुटारिया, छतरपुर का बक्सवाहा के साथ अंगोरा। फिर हमने देखा पहले नंबर पर है BRD 24-25 में डायमंड के प्रोडक्शन में हमें क्या देखने को मिली है? कमी 46% की, जबकि 1500% की ग्रोथ देखने को मिली हमें 25-26 इकोनॉमिक सर्वे में। ठीक है, एकमात्र उत्पादक जिला है। डायमंड पार्क कहां पे बनने जा रहा है? पन्ना। और डायमंड म्यूजियम कहां बनने जा रहा है? खजुराहो। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ये पूरी कहानी देखी। फिर हमारी मजदूरी आ गई लोहे में। लोहे कितने प्रकार के? 4, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिड, लिमोरानी पिएगी पानी, और सिडेराइट कैसा है? कार्बोनेट। सबसे बढ़िया है मैग्नाइट, सेकंड टकाटक है हमारा हेमेटाइट। भारत और हमारे मध्य प्रदेश से मिलता है हेमेटाइट। ठीक है, धारवाड़ क्रम की कब की चट्टानों में? प्री कैम्बियन युग की चट्टान, इसलिए नॉर्थ इंडिया में नहीं मिलती, साउथ इंडिया में ज्यादा होता है लोहा। ठीक है, फिर हमने देखा कटनी का बिजावगढ़, कनवारा, बिजावगढ़, कनवारा, और हमारा जबलपुर में सिहोरा, सरौली, अगरिया, सिहोरा, सरौली। और कौन सी कंपनी है? बेला डीला लिमिटेड। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे देखा साहब लोहे में हम बॉक्साइट में छठे नंबर पर हैं। ठीक है, लोहे में दोनों ही 24-25 और 25-26 में प्रोडक्शन में वृद्धि देखने को मिली है। चूना पत्थर विंध्यन क्रम की क्रिटेशियस युग की चट्टान में कटनी, जबलपुर, लाइम सिटी कहते हैं कटनी। सीमेंट उद्योग ध्यान रखना ईस्टर्न MP विंध्यन क्रम की चट्टानों में है तो सतना में सबसे ज्यादा। चूना पत्थर रॉक फॉस्फेट में हम दूसरे नंबर पर हैं। चूना पत्थर में जब मिल जाए मैग्नीशियम तो उसी को कहते हैं अपन डोलोमाइट। और 22-23 में 23-24 में 22-23 तुलना में 23-66% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। संगमरमर हमने देखा, मार्बल सिटी मध्य प्रदेश का मकराना कहते हैं भेड़ाघाट को, और मालवा पत्थर शिल्प को GI टैग भी मिला है भेड़ाघाट। रॉक फॉस्फेट ध्यान रखना, झाबुआ, सागर और छतरपुर। झाबुआ से रॉक फाइट जाता है रैसलपुरा, नमदापुरम और विजयपुर गुना के नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन से स्थान है? दूसरा स्थान।
ठीक है, तो मिलते हैं अपन कितने बजे, अब हमारी क्लास है। हाँ, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, ध्यान समझना, इस पीपीटी को प्रिंट कर लेना। ठीक है, ये वाली ऐसे लिखा हुआ वाली सेंड कर दूं कि प्लेन वाली? हाँ, मैं दोनों सेंड कर दूंगा, एनोटेशन और विदाउट एनोटेशन के, जिसमें बिना लिखा और लिखा वाला। हाँ, एक मिनट। उसके बाद आपको करना क्या, आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है। पहले आपने लिखा कोयला, तो कोयले में मैप बनाओ और मार्क करो कि कोयला शहडोल में कहाँ पे है, उमरिया के कौन कौन से रीजन है, सिंगरौली का कौन कौन से, ऐसे करके कम से कम आपको 2 बार मैप प्रैक्टिस करना हो 2x में डालकर। मेरे साथ वीडियो को रात में जब जाना, मैं बोल रहा हूँ आप भी बोलते चलो, खाना खा रहे हो 2x में डालकर, नहीं एग्जाम से पहले 2x में डालकर। कितने कितने का ये वीडियो रिकॉर्डिंग जा रही है, 1 घंटे 49 मिनट, मान के चलो 50 हो जाएगा, 2 घंटे हो जाएगा। 2x में डालो कितने घंटे में हो जाएगा, 1 घंटे में। अगर दिन में आपने 15 मिनट भी पढ़ा तो 15 4 जा 60 मिनट, 4 दिन में आपका एक बार रिवीजन, फिर अगले 15-15 मिनट करके 4 दिन में एक बार रिवीजन। तो 2x में डालना है और इसको अपने को कवर करते हुए चलना है। ठीक है, इसको यूट्यूब पे भी अपन डाल देंगे जिससे आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। 2x में डाला लाइव, झिंगा लाल। अच्छा, एक टॉपिक तो आज हमारा ये कवर हुआ है। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, हमने जो वो फिजिकल डिवीजन पढ़ लिया है, तो उसमें मैंने आपको हिल का एक टेबल दिया हुआ है। ठीक है, उसमें मैंने अपडेट कर दिया है, तो उसको आप लिख लेना, अपडेटेड पीडीएफ में भेज दूंगा। ठीक, दूसरा आज का जो हमारा टारगेट था, एक ये मिनरल था, दूसरा हमारा क्या है, इंडस्ट्री, और एक हमारा है एनर्जी। तो मिनरल के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्री, उसके बाद स्टार्ट करेंगे एनर्जी। अगर आप सिलेबस में यहाँ पे देखोगे कि कहाँ कहाँ की हमने मजदूरी कर ली है, यहाँ पे अगर आप देखना, और बाकी की भी मैराथन मर्ज करके अपन डलवा देंगे। ठीक है, तो आपको मदद होती रहेगी। सिलेबस एक बार देखना। हमारी इसकी मजदूरी हो गई, बोलो हाँ कि ना, रिवर्स। हमारी पहाड़ियाँ पठार हो, यानी पहले में हमारा फॉरेस्ट और फॉरेस्ट प्रोड्यूस बचा हुआ है। ठीक है, दूसरा अगर देखोगे तो हमारी इसकी मजदूरी, यानी इसको भी मान ले तो हम हो गया, 1 घंटे का टॉपिक है फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो ये उसके बाद हमारा मिट्टी हो गई और खनिज संसाधन हो गए। उसके बाद हम आज की क्लास में कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल भी पढ़ लेंगे, फिर आज नहीं तो कल पढ़ लेंगे हम मेजर इंडस्ट्री। ठीक है, उसके बाद बचेगा प्रमुख फसलें, जल संसाधन, सिंचाई परियोजनाएं तो हो ही गई हमारी। सिंचाई के दो थोड़ी बहुत डाटा है, कहाँ कुएं से कहाँ नहर से, वो देख लेंगे अपन। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो प्रमुख फसलें, मेजर क्रॉप्स, लास्ट टाइम जो हमारा बैच है उसमें भी मैंने नहीं कराया था प्रमुख फसलें, क्योंकि यूनिट 6 के साथ मुझे कवर कराना था, फिर यूनिट 6 अंकित सर कवर करा रहे हैं। अब प्रमुख फसलें हमें यूनिट 3 में भी पढ़ना है, भारत के भूगोल में तो दोनों को मर्ज करके पढ़ेंगे। ठीक है, गेहूं भारत का भी वही है, मध्य प्रदेश का भी वही है, रैंकिंग हमको देख लेना है। जब भारत में देखेंगे तो गेहूं के मामले कौन राज्य ज्यादा है, फिर वहाँ नीचे एक और लाइन बना देंगे कि एमपी का कौन सा रैंक है, एमपी में कौन से जिले आएंगे, बात खत्म है ना। तो ये वाला भी टॉपिक एक तरफ से खत्म ही मानो, तो अपन जो है 1-2 दिन के अंदर कल। अच्छा, मेरी क्लास जो है 7 को 8 को, और कोशिश करूंगा 9 को तो आ जाऊं, पर 3 दिन का मान के चलो, 7 8 9 को मैं थोड़ी दिल्ली जा रहा हूँ, है ना, तो 7 8 9 को मेरी क्लास नहीं होगी, उसके बाद अपन करेंगे। और ज्योग्राफी जो अपन स्टार्ट करेंगे 15 मार्च से, 1 वीडियो 1 क्लास 1 टॉपिक। ठीक है, हिमालय है 1 क्लास में, पेनिनसुलर हिल्स प्लेटूज हैं 1 क्लास में, है ना, तो 1 वीडियो 1 टॉपिक, परेशान मत होना, 10-12 क्लास में अपन कर देंगे। भारत माता की जय, थैंक यू।